थोड़ा सा आपको आवाज़ थोड़ी सी अलग लगेगी, लेकिन आवाज़ कम नहीं होगी। आवाज़ तो निकलेगी, बराबर निकलेगी, देश हित में निकलेगी, ठीक है ना। खैर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं चल रहा है, बिल्कुल उनके सर्वर डाउन है, ग्लोबल सर्वर डाउन है, यानी कि विश्व में कहीं भी नहीं चल रहा, सिर्फ आपके ऐसा नहीं कि आपके नहीं चल रहा है। राइट, क्लियर है बॉस? इस वजह से भी काफ़ी लोग परेशान, नेट की भी काफ़ी समस्या आ रही थी, और कई सारी चीज़ें ऐसी होती जो हम अलग अलग वेबसाइट से, तमाम सारी जगहों से लेते हैं, है ना। तो वो भी, उसमें भी हमको भी काफ़ी दिक्कत आई। लास्ट मोमेंट पर अगर ये चीज़ें बंद हो जाती, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रखे होते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप से हम वीडियो लेते हैं, बहुत सारी अलग अलग खबरें व्हाट्सएप पर लिंक से आती, वो सब कुछ जो है एकदम से बंद हो जाता है। तो कम्युनिकेशन का जो साधन है, इस पर आप 100% रिलाई नहीं कर सकते। आपको अपने पास में और ऑप्शंस रखने चाहिए, हमेशा रखने चाहिए। सर प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। धन्यवाद जेसी जी। आज तो मैंने सोचा सरप्राइज़ टेस्ट होना है। हाँ जी, बिल्कुल, सरप्राइज़ टेस्ट कभी भी हो सकता है। ठीक है ना। तो आगे बढ़े मित्रों, इससे पहले ज़रा एक बार फिर से एक चीज़ याद दिला दूँ। किन्हीं सज्जन ने वेबसाइट मेरे नाम से रजिस्टर करा रखी है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप उस वेबसाइट आप सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। मेहरबानी करके मुझसे सुबह 9 से 10 के बीच में संपर्क कर लें। ये मैं आपसे तीसरी चौथी बार कह रहा हूँ। आप तक मेरी आवाज़ भी पहुँच रही होगी, क्योंकि आपने बाकायदा मेरे उसमें वीडियोस भी लगा रखे हैं, मेरी फ़ोटो भी लगा रखी, सब कुछ लगा रखा है। तो आपसे निवेदन है, एक बार पुनः निवेदन है, मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो जाए, इसलिए हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप उस वेबसाइट के जो ओनर है वो आप मेरे से संपर्क कर लें 9 से 10 के बीच में। राइट, यदि आप संपर्क नहीं करते हैं, लगातार मैं इस बात को बोल रहा हूँ, तो ये माना जाएगा कि फिर आप कुछ ना कुछ गलत करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उसका गलत उपयोग करना चाहते हैं, दुरुपयोग करना चाहते हैं, तो फिर उस तरीके से बात की जाएगी। राइट, और यदि आप दुरुपयोग नहीं करना चाहते तो आपको डर नहीं होना चाहिए। आपके पास में एम्पल ऑफ टाइम, हमने काफ़ी बार हमने बोला कि इसको जो है आप बात कर लें आप, लेकिन आपके द्वारा कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, हमारे पास में भी फिर ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक है ना। तो इसलिए मेहरबानी करके यदि आप दुरुपयोग नहीं करना चाहते तो आप संपर्क कर लें, ताकि हमको पता तो चले कौन चला रहा है, कौन किसके हाथ में है। ठीक है, चलिए तो झटपट जल्दी से शुरू करें। कर दिया भैया लाइक, डांटना मत ना, मैं डांटता कहाँ हूँ भाई साहब, ये तो प्यार है आपका मेरा। ठीक है ना। हाउ कैन आई कॉल यू फ्रॉम यूएई? भैया इतने बार नंबर देता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक देता हूँ। अब उसके बाद भी कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? और सारे लोग यूआरएल पूछ रहे हैं, हम काय को टीआरपी देंगे, हम क्यों उस यूआरएल को अपने चैनल पे बताएंगे कि ये यूआरएल है या ये है? हम तो बिल्कुल नहीं बताएंगे उस बारे में। हमको कुछ करना होगा तो हम उस पर एक्शन लेंगे। राइट। हरेंद्र कुमार यादव जी धन्यवाद। जय श्री राम। योगी जी एक्शन में है सर, एकदम तुरंत सारी बातें सिंप्लीफाई की जा रही है, कांग्रेस का प्लान फेल काफ़ी हद तक। विशाल द्विवेदी जी, उसी पर बात करेंगे आज, है ना। चलिए ठीक है, तो चलें शुरू करें। बहुत सारी चीज़ें चल रही, वही किसान आंदोलन, वही लखीमपुर खीरी। क्या है लखीमपुर खीरी? सिर्फ लखीमपुर खीरी की बात नहीं, आप कहीं भी चले जाइए, इस वक्त लगभग एक ही हाल चल रहा है पूरे भारत में। वही भिंडरा वाले की टी शर्ट पहनकर, वही दादागिरी। एक्चुअली ये दादागिरी दिखाने का एक स्टाइल है। तो भिंडरा वाले की टी शर्ट वाला यदि कोई आपको कहीं दिख जाए तो उसको अपना प्यार देना ना भूलें, उसको सम्मान देना ना भूलें, उसको ये बताना ना भूलें कि बेटे तू कनाडा में नहीं, तू इंडिया में है, तू भारत में है। नमस्ते सर, क्रिप्टो लाइव चैट में लाइक पोल लगाएं। ये कैसे होता है लाइक पोल? समझा नहीं मैं, ये कैसे होता है भाई, ज़रा समझाइए मुझे भी। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल कर आ रही है, बहुत सारे लोग इस तरह से घूम रहे हैं, तमाम सारी जगह हमको देखने, छोटे छोटे शहरों से हमारे पास वीडियो आ रही है, फ़ोटो आ रही है। तो जहाँ आपको दिखता है, जहाँ भी आपको दिखता है, वहाँ आप
अभी लाइव पोल क्या होता है भाई, हमको नहीं मालूम, कल सुबह बताना, ठीक है। जरूर थोड़ी जो आपको मालूम हमको मालूम सारा ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा तो फिर क्या बात है। तो जब भी ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखता है, कहीं कोई दिखता है, तो आपको क्या करना, आपको उसको पूरा प्यार सम्मान सब देना है, ठीक है ना, ताकि उनको ये एहसास रहे कि हम भारत में हैं, तो भारत में प्यार बहुत मिलता है ना, और प्यार पूरा दिया जाना चाहिए। ठीक है। नाउ किस वजह से इतना सारा कुछ हो रहा है लखीमपुर खीरी में, इतना कुछ हो रहा है, हंगामा मचा हुआ है, किस बात को लेकर मचा हुआ है? हर बार एक ही चीज़ होती है। 26 जनवरी को क्या प्रोवोक किया, किसने प्रोवोक किया? किसी ने प्रोवोक नहीं किया। गुंडों को, आतंकवादियों को हर बार बहाना चाहिए, भाई प्रोवोक किया। तालिबान भी यही कहता प्रोवोक किया, वो भी आतंकवादी है, यहाँ पर भी आतंकवादी यही भाषा बोल रहे हैं, प्रोवोक किया। तो अगर आपका कोई दोस्त भी ये बोल रहा हो कि 26 जनवरी को प्रोवोक किया, तो आप उसको सीधे मुंह पे ही जवाब देना, हर आतंकवादी यही कहता है कि प्रोवोक किया। प्रोवोक तो घर से जब निकाल दिया कश्मीरी पंडितों को, वो तभी भी प्रोवोक नहीं हुए, हथियार नहीं उठाया उन्होंने, मारा नहीं किसी को, उन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो जो आतंकवादी होता वो ये इस भाषा, आपका कोई भी मित्र हो, कितना भी खास क्यों ना हो, घर का ही सदस्य क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल यही बोलेगा तू आतंकवादी है, तेरे मन में आतंकवाद पल रहा, और लात मार के उसे घर से निकाल दीजिएगा, क्योंकि अब ये लोग घर में बैठाने लायक नहीं बचे हैं। विशाल द्विवेदी जी, बिल्कुल ध्यान रखूंगा, धन्यवाद। Experts are fearing in US that China will wage war on Taiwan and are linking Insta FB outage. Even mobile networks like TN Mobile, AT&T are not working here. नहीं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं प्रतीक जी, ये तो बात ही अलग है। अच्छा, लाइव चैट की उसमें ऑप्शन होता है। अब पहले मैं लाइव चैट में जाके मैं ऑप्शन देखूं लाइव पोल का। अच्छा चलो यही करते हैं, लाइव चैट में ऑप्शन हमको तो नहीं दिख रहा भैया, कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। ना, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है बॉस, ठीक है ना। तो अब आप कल बता दीजिएगा हमको, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा लाइव चैट के बारे में, ठीक है, बात खत्म हो गई। दोबारा बात करने का मतलब है आप अपने आप को ब्लॉक की कैटेगरी में डालना चाह रहे हो। चलिए। तब क्या, क्यों हुआ ये सारा बवाल, किस लिए हुआ, कारण क्या है? जरा इसको देख ले। जिस चीज़ को बताया जा रहा है कि प्रोवोक हो गए, बड़ी जल्दी प्रोवोक हो जाते हो, बाकी कोई प्रोवोक होता ही नहीं है, ये लोग प्रोवोक हो जाते हैं। आतंकवादियों के पास बहाना है, और आतंकवादियों के पास क्या बहाना है उसको भी सुन लें। ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते हैं तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होते क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा। तो साहब इसको बताया जा रहा भाई, इससे प्रोवोक हो गए। अच्छा, तो ये बयान तो 26 जनवरी को नहीं आया था, तब प्रोवोक नहीं हुए। ये बयान तो इससे पहले और गुंडई पे नहीं आया। हज़ारों लोग इस देश में मर गए जिनकी एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया गया, हज़ारों लोग। तब तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब प्रोवोक हो रहे हैं। पिछली बार भी ऐसे ही कहा था, पुलिस ने प्रोवोक कर दिया। पुलिस के हाथ में गन तक नहीं थी, डंडे तक नहीं थे, पुलिस ने प्रोवोक कर दिया, लाल किले पे चढ़ गए। 500 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने की तैयारी। 500 पुलिस वाले आईसीयू में भर्ती थे। ये स्थिति आप सबको याद होगा, भूलेंगे नहीं, हम भूलेंगे नहीं। आलम ये हो गया है कि अब आदमी इतनी इज्जत करता है कि आदमी दुकान पर नहीं चढ़ता इनकी, अब इनसे काम कराना पसंद नहीं कर रहा आदमी। ये स्थिति है इनकी। सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ।
इन आतंकवादियों को पंजाब में फ़ायदा मिलेगा ना इससे। हाँ शांतनु तिवारी, पंजाब में शायद फ़ायदा मिल जाएगा। खैर, अब हमने आपसे कहा था ये पूरा का पूरा जो केस है, ये पूरा केस खालिस्तानी आतंकवादियों का है। हमने बड़ी कल हमने एकदम डंके की चोट पर कहा था खालिस्तानी आतंकवादी इसको कर रहे हैं, ये खालिस्तानी आतंकवादी हैं। आज हम फिर कहते हैं ये खालिस्तानी आतंकवादियों का आंदोलन है, खालिस्तानी आतंकवादी इस आंदोलन को कर रहे हैं। और क्यों हम इस बात को कह रहे हैं? क्योंकि ये जो कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं उसकी तस्दीक करने वाला भी मौजूद है, पीछे बैठकर उस तस्दीक कर रहा है, बाहर बैठकर, विदेश में बैठकर वो इसकी तस्दीक कर रहा है। नुन्नू बटे टुन्नू, आई मीन सॉरी, क्या नाम है उसका, नुन्नू टुन्नू कुछ ऐसी नाम है, वो बाहर बैठ के तस्दीक कर रहा है। भाई शक्ल देख लो, याद आ जाएगा आपको। ओ हो, टुन्नू जी ने आज एक वीडियो फिर से जारी कर दिया भाई, आज किया। क्या कह रहे हैं टुन्नू जी? टुन्नू जी की सुन लो भाई, नहीं तो बुरा मान जाएंगे टुन्नू जी। मधु जी धन्यवाद आपका। ਅੱਜ 4 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਹੇਠ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਹੇਠ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। अच्छा, तो नुन्नू नहीं, टुन्नू नहीं, जो भी नाम है इनका, इन भाई साहब को भारतीय सरकार से बड़ी दिक्कत है, नुन्नू टुन्नू जी को। तो नुन्नू जी, इतनी दिक्कत हो रही है, इतना सब कुछ भारत में हो रहा है, अरे मेरे खालिस्तानी आतंकवादी, तो आ जाओ, टिकट हम दे देते हैं ना, हम टिकट दे रहे हैं, आ जाओ, तुम सही कर लो यहाँ पर आकर सब कुछ। कौन मना कर रहा है? उधर बैठकर गाड़ी में शीशे चढ़ाकर ये छोटा सा वीडियो बनाकर तुम अपने ऑफिस से भग जाते हो। जब हमारे लड़के जाते हैं तो तुम अपने ऑफिस से भग जाते हो, तुम दमाकर भग जाते हो, तुम्हारी ये औकात है। तुम्हारे पास जब भेजते हैं किसी को तो इतना डरते क्यों? आओ, खालिस्तान वहाँ बैठे बैठे बनाओगे, आके मेहनत करनी पड़ेगी, साफ सफाई करो, जगह बनाओ अपनी, किधर है, आ जाओ। तुमको टिकट दे देते हैं भाई हम, तुम्हारे पास टिकट के पैसे नहीं है तो हमसे ले लो, हम दे देते हैं टिकट, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, भारत आ जाओ। भारत सरकार था या हिंदू सरकार का आदमी है जी, हिंदुओं से बड़ी नफरत है। ओहो, क्या है, ब्राह्मणों को गाली देंगे, बनियों को गाली देंगे, ठाकुरों को गाली देंगे, और तो और दलितों को गाली देंगे, और इस कदर गाली देंगे कि उन्हें गुरुद्वारे में घुसने नहीं देंगे। सिर्फ गुरुद्वारे में घुसने नहीं देंगे वाली बात नहीं है। अभी आप याद करो, मैंने अपने ही लाइव में कुछ दिन पहले दिखाया था, 2-3-4 महीने हुए होंगे, क्या दिखाया था आपको? वो न्यूज़ दिखाई थी कि एक दलित ने अपने घर पे गुरु ग्रंथ साहिब रख ली, तो साहब उसके घर पर हमला कर दिया उन्होंने। बोले घर पर भी नहीं रख सकता धर्म ग्रंथ। मतलब ये हालत, ये गजब का छुआछूत इनके मन में पलती है, ये गंदगी इनके मन में पलती है कि कोई आदमी यदि कोई मानता है, गुरु ग्रंथ साहिब कोई मान रहा है, कोई सीख ले रहा है, वो जो सीख ले रहा है वही सिख, वो जो है इनकी नज़र में वो रख नहीं सकता, धर्म ग्रंथ भी नहीं रख सकता। और बोलने वाले की इसकी औकात देखो। ये नुन्नू टुन्नू की पहले दाढ़ी एकदम कटी हुई थी। जब मैंने इस नुन्नू टुन्नू को बोला, भाई नुन्नू टुन्नू, तेरी तो खुद की दाढ़ी कटी हुई है, तू कहाँ से बात कर रहा, तू काहे का सिख? तो नुन्नू टुन्नू ने दाढ़ी बढ़ा ली अपनी। अरे भाई टुन्नू भाई, कटिंग चाहे, ये पग कहाँ है तेरे सिर पे? तू तो पाकिस्तानी कुत्ता है। ये तो पाकिस्तानी कुत्ता है, इससे ज़्यादा थोड़ी कुछ है। तो पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तानी कुत्तों, कान खोलकर सुनो। ये नुन्नू टुन्नू चुन्नू मुन्नू चुन्नू छुन्नू, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भारत को, समझे? समझे? तो कटिंग चाहे, जाओ और अपना काम करो। गुरुदेव बार बार खराश मत करें, इससे आवाज़ और ख़राब हो जाएगी। सिर्फ गुनगुने पानी की घूंट लें, इट्स प्रोफेशनल एडवाइस, प्लीज़ टेक केयर। बिल्कुल सर, अवश्य टेक केयर करेंगे, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर थ्रोट। धन्यवाद तेजस्वी।
शांतनु तिवारी कहती है हरियाणा वाले जाट किसान भूल गए हैं 1984 में कैसे इन खालिस्तानी को ये उस दिन से उतर के हिंदू से पूछ पूछ के मारता था, सेम टैक्टिक्स नाउ। बिल्कुल शांतनु तिवारी जी, बिल्कुल यही हुआ था सर। अब तो मानोगे कि मोदी हैज़ थ्रोन हिज 1000 of BJP workers under the bus in WB and now in UP. Don't you think BJP needs a strong face like Shah as PM? इस पर भी बात करेंगे सर, बिल्कुल बात करेंगे। धन्यवाद गुरुजी। आप एक सच्चे राष्ट्रभक्त हो। कल संडे को भी आपने न्यूज़ कवर किया, जो कि आप चाहते तो रेस्ट कर सकते थे, बट आपने हमें जागरूक किया। बिल्कुल जी, मामला ऐसा था कि वो न्यूज़ कवर करना उस वक्त ज़रूरी था। तो हमने ये कहा था, ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है खालिस्तानी, पाकिस्तान की जूठन पर पलने वाले, पाकिस्तान की पिछाड़ी चाटने वाले खालिस्तानी कुकरों का और ख्वाई 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 शूकरों का आंदोलन है ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वो दिख भी रहा है, और अब ये क्लेम करने भी आ गए, ये क्लेम करने भी आ गए। ओ हो भाई सुनो इनकी। 9 अक्तूबर ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਘੇਰੋ ਇਸ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਯੂਜ਼ ਡਰੋਨਸ ਐਂਡ ਟਰੈਕਟਰਸ, ਸੀਜ਼ ਯੋਗੀ ਐਂਡ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ। यूज ड्रोन्स एंड ट्रैक्टर्स, अरे गजब भैया, गजब गजब। एंड ट्रैक्टर्स, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ और खालिस्तान ਤੁਹਾਡਾ हल है। सैकड़े मौतां हो चुकियां और जे यही मौतां आजादी वास्ते ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨੋ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ यूज ड्रोन्स एंड ट्रैक्टर्स घेर लो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ है खालिस्तान। आप तो बोलो, हम एक टुन्नुस्तान भी दे देते, नुन्नुस्तान भी बना देते हैं आपके लिए। आप बोलो, आप तो हुक्म करो, बोलो, आपको सब दे देंगे। इनकी पूरी कोशिश है सिख हिंदुओं को अलग करना, और काफ़ी हद तक इसमें सफल भी हो चुके हैं। मैं पहले सरदार जी का बहुत इज्जत करता था, मगर अब इन्हें देखकर मन में पहले जैसा आदर नहीं आता। सुमित चौहान जी, अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए, वो आपको अपना नहीं मानते। आप एक तरफा अपने चलते हो, भाई 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 भाई, वो नहीं मानते आपको, भाई कुछ नहीं मान रहे आपको। अपनी गलतफहमी दूर कर लो। विनीत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये पूरा जो प्रपंच है खालिस्तानी आतंकवादियों का, जो खालिस्तान माइंडसेट रखता है जो भी, वो खालिस्तानी आतंकवादी है मेरी नज़र में। दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ। और सुनो खालिस्तानी सुअरों, सुनो, तुम ये जो प्रयास करते हो ना, फ़ोन लगा के धमकी दे लो, ये कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तुम पहले भी कर चुके हो, 26 जनवरी से पहले भी कर चुके हो। तुम्हारे के ऐसे ऐसे भूतिया मैटिक लोगों के फ़ोन आते हैं, मतलब जिन्हें बात करनी भी नहीं आती, अंग्रेज़ी से दूर दूर तक नहीं आती, हिंदी आती नहीं, कम वक्त तो धमकी भी देते तो समझ में नहीं आती। तो औकात में रहो, औकात में। ठीक है ना, कभी हत्थे ना चढ़ जाना, फिर ना कहना बताया नहीं था। ठीक है, वासिम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए आज बहुत माल लाया हूँ मैं, टेंशन मत करो। चंद्र भाट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, तो बस ये एकदम क्लियर है इस पूरे आंदोलन। ये आंदोलन किसका है? पाकिस्तान का, ISI का, चाइना का। खालिस्तानी भूतिये टाइप के एक 2 कौड़ी के प्यादे इनको मिल गए, पाकिस्तान उनके थ्रू चल रहा है। वासिम फुदक रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, ही इज़ मोर देन हैप्पी कि देखो हमारी चाल कामयाब हो रही है। भाई वासिम, तुम्हारी तो लंका वैसी लगी हुई है। आइए आगे देखते हैं। तो ये क्लेम तो इन्होंने कर लिया भाई, ये पूरा इनका किया हुआ है क्लेम, तो खालिस्तानियों ने कर लिया। इस वीडियो में पूरी तरह से इन्होंने क्लेम कर लिया, भाई हमारा किया धरा है, यह आंदोलन हमारा है, यह आंदोलनकारी हमारे हैं,
आंदोलन कहना ऐसे गलत होगा। ये आतंकवाद हमारा, ये आतंकवादी हमारे, इन्होंने एक बार मान लिया इस बात को, ओपनली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। चलिए भाई आगे चलें। फिर क्या 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 हुआ आज? एक तरफा स्टोरी आपने बहुत सारे चैनल पे सुनी होगी, बहुत सारे चैनलों ने एक तरफा स्टोरी चलाने का, एक कहते हैं ना सुपारी मिल गई उनको। पैसा बहुत बड़ी ताकत होता है, बाहर से जब पैसा आता है डॉलर्स में, हवाला वाला, उसका एक हिंदुस्तानियों को एक मतलब एक क्रेज़ ही अलग है। तो जब सबको हो तो मीडिया हाउसेस को क्यों ना हो, तो उनको भी मिल रहा है, तो वो भी चला रहे हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं। आइए ज़रा देखें सच क्या है। First, take a look at him. He is Shyam Sundar Nishad, the Mandal president of BJP of Justice. So today, he is Shyam Sundar Nishad, the Mandal. He is Shyam Sundar Nishad. He is Shyam Sundar Nishad. नाम है इनका श्याम सुंदर निषाद, दलित, जिनको पीट पीट कर मार डाला गया। हाथ पैर जोड़ते रहे, ओ दादा ओ भैया मारो मत। इनको लालच दिया गया, तुम झूठ बोल दो, तुम कह दो कि तुमको मिश्रा जी ने भेजा था गृह राज्य मंत्री ने, तो तुमको छोड़ देंगे, कोई तुम्हें मारेगा नहीं। उसने नहीं बोला, मार दिया। अगर वो बोल देता तो भी वो वीडियो बनाकर फिर उसकी हत्या हो जाती। आप इस बात को समझिए, सारे लोग समझिए, जितने देख रहे हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लो। कल को आप ऐसी सिचुएशन में कभी भी फंसो, जीवन में मेरे इन शब्दों को याद रखना, कभी ऐसा वीडियो, कभी ऐसा बयान मत देना, क्योंकि जब तक आप बयान नहीं दोगे तब तक तो हो सकता है कि आप जिंदा रहो, हो सकता है उनकी मजबूरी आपको जिंदा रखें। लेकिन जैसे ही आपने बयान दिया 100% ये हो जाएगा कि इसके बाद आपकी हत्या होना तय हो जाएगा, क्योंकि बयान आ चुका। अब अगर आप जिंदा रहोगे तो आप कह दोगे नहीं मैंने ये बयान नहीं दिया, तो मुझे पकड़ लिया था इसलिए बयान दिया, तो आपकी हत्या होना 100% उस समय तय हो जाएगा। 1000% आपकी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए जब भी आप ऐसे फंस जाओ, कोई बोले ऐसा बोलो वैसा बोलो, यूजुअली क्या होता है, आदमी फंस जाता है, सोचता है बोल दो, कभी नहीं। निषाद, हम सैल्यूट करते हैं इनको, नमन करते हैं हम इनको। मरते वक्त आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, मेरा नहीं कहना ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी ट्रीटेड एज वर्ड्स ऑफ गॉस्पल। मरते हुए आदमी के शब्दों को धर्म ग्रंथ की तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और इसी आधार पर आज तक फैसले होते आए हैं। मरते हुए आदमी झूठ बोल देता तो आदमी को फांसी की सजा हो जाती है दूसरे आदमी को, और बोलते हैं लोग झूठ। कई लोग स्कोर सेटल करने के लिए बोलते हैं ऐसे झूठ, हमने देखा है। 498 के केसों में कईयों बार देखा है। सर, भारत सरकार को चाहिए कि इन खालिस्तानी आतंकवादी के नाम घोषित कर देना चाहिए, जिंदा या मुर्दा। कपिल कुमार जी, देखिए इससे भी ज़्यादा बड़ा करना चाहिए। जो इस प्रकार की बात करके वीडियो दे रहा है, मेरा तो ये मानना है विश्व के किसी भी कोने में हो, आपकी एजेंसी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वहाँ जाके उसको ख़त्म कर दें, और चैलेंज के साथ ख़त्म करना चाहिए। कोई आदमी का वीडियो आ गया, ठीक है, 7 दिन के अंदर ख़त्म, खलास। नोबडी विल डेयर टू स्पीक अगेंस्ट यू, नोबडी विल डेयर टू स्पीक अगेंस्ट यू। ठीक है ना। फिर लाइक का डिफरेंस आ गया, फिर बोलना पड़ रहा है, फिर भूल गए। समझ नहीं आता क्या दिक्कत है भाई। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लो, नहीं लग रहा है तो निकल लो। क्यों बार बार डिस्टर्बेंस करना, अच्छा नहीं लगता। तो श्याम सुंदर निषाद मरते दम भी झूठ नहीं बोला, और यही सीख में आप सब, ये हमको सीख देकर गए हैं। ये जो हमारे भाई हैं ये हमको सबको सीख देकर गए हैं, इस पूरे भारत के लोगों को सीख देकर गए हैं कि मरते दम तक कोई बोले कि ये वीडियो बना दो, कभी बना मत देना, क्योंकि जब बना दोगे तो 100% हत्या होगी। इसलिए हो जाएगी क्योंकि अगर आप बच गए तो आप बाहर जाके बोलोगे मुझे तो पकड़ लिया था, जबरदस्ती बुलवाया था, इसलिए मैंने बोल दिया, इसलिए आपका मर्डर हो जाएगा। 1000% आपकी हत्या तय है, ठीक है ना। 1000% आपकी हत्या तय है। इसलिए किसी भी कीमत पर आप कभी भी, कितनी भी बुरी परिस्थिति में फंस जाएं, कभी भी किसी के हिसाब से स्टेटमेंट नहीं देना है। निषाद हमको ये सिखा कर गए, श्याम सुंदर निषाद। The Mandal president of BJP in Lakhimpur. What you are about to hear are literally the last words of a dying man. First, listen
to how drenched in his own blood he was interrogated, almost tortured to say that Minister Ajay Mishra Teni sent him to run over protesters. Listen. सिक्कों को तुमको मरवाने के लिए टेनी ने भेजा है जी। टेनी नहीं भेजा है जी। क्या कहा था टेनी ने? टेनी ने भेजा है लगी है उसको देखो। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं तो दादा ये नहीं, ये कहना है उनका एक्सीडेंट कर दो भाई मानो। एक मिनट भाई, मारेंगे नहीं। So here you heard somebody promising Nishad, we won't hit you. What happened to him? Eventually, he was beaten to death. When he refused to say that a minister sent him to run over people with his vehicle. He keeps denying it. The truth is, Nishad was lynched. How? Hear it from the Gram Pradhan of Lakhimpur. अब सुनिए क्या हुआ असल में। लखीमपुर के ग्राम प्रधान बताएंगे। somehow came showing the atrocious तस्वीरें हैं और क्या हुआ आप यहाँ के सरपंच जी, मैं ग्राम प्रधान हूँ भाई साहब, और ये मंडल में मंत्री का पद था, सिंगाही मंडल भाजपा से। क्या नाम है? श्याम सुंदर निषाद, इनके पिताजी का नाम बालक राम, और मैं और ये साथ में कार्यकर्ता भी हैं, और हम लोग वहाँ दंगल देखने गए थे। कहीं पर बीजेपी में? जी, हम भी बीजेपी में हैं। हम लोग दंगल देखने गए थे। वहाँ पर ऐसा रहा कि केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे थे, जिसकी सूचना वहाँ पर मिली, तो कुछ कार्यकर्ताओं की गाड़ियाँ 4 पहिया निकली, जिसमें ये श्याम सुंदर जी भी बैठ लिए। जगह नहीं बची थी, नहीं तो हम भी थे, हमारे भाई साहब भी थे, 2 में से कोई ना कोई एक लोग बैठता। वहाँ पर ऐसी स्थिति है कि आप पहले बैठ गए तो वहाँ पर हमारे भाई साहब नहीं बैठ पाए, नहीं हम लोग भी वहाँ पहुँचते। अगर पहुँचते तो यही स्थिति हम लोगों के साथ भी होती। तो वहाँ पर इन लोगों का कोई दोस्त नहीं था। जब ये लोग भीड़ में पहुंचे हैं, वहाँ पर उन लोगों ने गाड़ियाँ रोक ली। और रास्ता है वहाँ से निकलने का दंगल के इलाके से? हाँ, एक रास्ता है भाई साहब, लेकिन तो आप लोग ये रास्ता इस्तेमाल? हाँ, मेन रास्ता यही हाईवे रोड। वहाँ पर ऐसी स्थिति कोई नहीं थी कि दंगा फसाद होगा, और ना सुबह से वो लोग बैठे थे, कहीं ऐसी स्थिति आई थी। तो हम लोग समझ रहे थे किसान बैठे हैं, अपना वो मंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं, हम लोग काफिले के लेने जा रहे हैं। तो ये लोग इसी स्थिति में गए थे, लेकिन वहाँ पर रोक कर, और वहाँ पर जो घटना हुई उसमें इन लोगों का एक वीडियो बनाया गया, मारा गया, फिर सकराया गया कि टेनी ने तुमको मारने के लिए भेजा था। जिसमें वो मरते वक्त कहते हैं इंसान झूठ नहीं बोलता, अंत तक इन्होंने ये नहीं बोला ये नहीं कहा कि टेनी नहीं, वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं थी, ना टेनी ने ना उन्होंने किसी ने नहीं भेजा। वहाँ पर स्वागत के लिए केशव प्रसाद डिप्टी सीएम जी को लेने के लिए ये लोग अगुवाई में निकले थे। तो साहब इन्होंने भी बता दिया, स्थिति ऐसी थी ही नहीं, नॉर्मल स्थिति थी। ये घात लगाकर हमला करने की टेक्निक या तो तालिबान के पास में, इसे गुरिल्ला वॉर बोलते हैं, एकदम से हमला कर दो, या घात लगा के हमला करने की टेक्निक जो है वो अपनाते हैं खालिस्तानी आतंकवादी। उन्होंने अपनाया और अपना कर क्या किया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा, गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के उतारा, मारा, टेनी ने भेजा, ये सारी दुनिया भर की बातें। सवाल ये उठता है कि पहले इनकी गाड़ी रोककर पहले इन्हें मारा गया, बाद में गाड़ी दूसरों पर चढ़ा दी गई, ऐसा तो नहीं हुआ। क्योंकि दिल्ली के अंदर, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, दिल्ली के अंदर वो याद कीजिए, वो आदमी जो जला हुआ आया था, जिसने बयान दिया था, बोले मैं किसान आंदोलन में जाने को तैयार नहीं था, मेरे ऊपर पेट्रोल डाल के लोगों ने जला दिया, और उसी किसान को लेकर इन लोगों ने हंगामा मचाया कि किसान ने आत्मदाह कर लिया। इन्होंने सोचा वो मर गया, लेकिन वो मरा नहीं था, वो जिंदा था, और दिल्ली तक आ गया वो जिंदा, और उसने बयान दे दिया, उसके बाद वो मर गया। यही वो किसान के नाम पर आतंकवादी थे जिन्होंने उस आदमी को जिंदा जला दिया। यही वो लोग थे जिन्होंने आकर मीडिया में बाइट दी थी कि किसी ने आत्मदाह कर लिया, किसान ने शुभ होकर। और वो क्या बोला, वो बोला कि मैं तो इनके साथ आना ही नहीं चाह रहा था, मैं इनके साथ आ ही नहीं रहा था, नहीं आ रहा था, इसलिए गुस्सा होकर इन्होंने मेरे ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। याद है वो एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पे बैठा हुआ आदमी, वो पूरा जला हुआ आदमी, हॉस्पिटल के बाहर, इमरजेंसी के बाहर, वो याद होगा आप सबको। सवाल ये उठता है, ये मौत के प्यासे, ये खून के प्यासे आतंकवादी, ये बम फोड़ने वाले आतंकवादी, ये ट्रेनों और बसों में से उतार कर लाइन लगाकर खड़ा करके गोली मार देने वाले आतंकवादी, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनसे कोई उम्मीद मत कीजिए। अनिश जी कहते हैं सर एक बात तो माननी पड़ेगी, जितने भी सिख हैं उन सबको एक बात अच्छी तरह से पढ़ा गई कि हिंदू अगर जिंदा है तो सिखों की वजह से। अनिश जी उनकी गलतफहमी है ना,
हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जब मैदान छोड़कर भागे हुए लोग हैं, हम वो भी बता सकते हैं। ऐसे भी लोग जो मैदान छोड़ कर भागे, लेकिन हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन बोलेंगे, वक्त आएगा उसका भी एनालिसिस होगा। जिस प्रकार हमने 2 अक्टूबर को गांधी जी का एनालिसिस कर दिया, बड़े मिर्ची लगी लोगों को, बड़े धमकियों के फ़ोन आए साहब, ओ हो, मैं तो डर गया। अरे गवारो, अरे चमन बहारो, अरे तुमको इतनी भी तमीज़ नहीं किसको धमकी देनी है। बाप हूँ तुम्हारा मैं, कभी जाके अपनी माँ से पूछो तो सही, किसको धमकाने आते हो तुम? परितोष शर्मा जी धन्यवाद। और आप किसको धमकाने की सोचते हो भाई? दिमाग से निकाल दो इस चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ जो वहाँ के ग्राम प्रधान ने बताया, क्या कि ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ पर, ऐसी कोई घटना नहीं होनी थी। नॉर्मली लोग बैठे हुए थे, अचानक से गाड़ी रोकी, लोगों को बाहर निकाल लिया। और उनको, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यही कह रहे हैं। आइए फिर से एक बार सुना दूँ यदि आपको सुनने में कहीं दिक्कत हुई हो तो। इंसान झूठ नहीं बोलता। अंत तक इन्होंने ये नहीं बोला ये कि नहीं कहा कि नहीं, वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं थी, ना टेनी ने ना मोनू ने, किसी ने नहीं भेजा। वहाँ पर स्वागत के लिए केशव प्रसाद डिप्टी सीएम जी को लेने के लिए ये लोग अगुवाई में निकले थे। Now take a look at this man. I realize that these images are extremely graphic and painful to watch. But the fact is, you can see clearly how there is a man on the ground. He is alive. But for several minutes, he is set upon by a group of people, beaten to death. Another body lies in the drain. This was Hari Om Mishra, driver of the Thar Jeep that is accused of running over the farm law protesters. Another beach. अब सवाल ये उठता है, पहले वाले जिसको मारा उसका नाम क्या? निषाद। अच्छा, ये तो दलित है, इसको तो घुसने नहीं देंगे अपन, इसको तो धर्म ग्रंथ भी नहीं रखने देंगे। अब दूसरा तो सवर्ण है, दूसरा तो ब्राह्मण, उसको क्यों मार दिया? अरे ब्राह्मण है, ब्राह्मण को तो सबसे पहले गाली देते हैं। मतीदास को भूल गए, ब्राह्मण को गाली देने वाले। ये वो देश के गद्दार, ये वो हिंदू द्रोही हैं जिनकी तारीफ की जाए कम है। BJP booth worker called Shubham Mishra was riding in the same car with Hari Om. After the accident, both of them were dragged out and lynched. Hari Om was 35 years old. Shubham was just 25. Listen to how they were killed. सबसे कमाल की बात है, घटना उत्तर प्रदेश की है और सारे सिर देख लो आप, सिर देख लो आपको, और भाषा देख लो। गड्डी पकड़ा, पलटा गड्डी, एकदम समझ में आ रहा है कौन है, खालिस्तानी आतंकवादी, एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। उत्तर प्रदेश की घटना, लखीमपुर खीरी और खालिस्तानी आतंकवादी, कमाल है, कमाल के लोग। चलो भाई देखते हैं और क्या, और देखें जरा। So now the unpopular questions. Will the demand for justice be applicable to all? Will it apply as much to Shubham Mishra as Lovepreet Singh, to Shyam Sundar Nishad as Gurvinder Singh? Is the concern for justice for all those who lost their lives, or only those who are politically convenient? सवाल ये उठता है, इसमें जो 2 कथित किसान बताए जा रहे हैं, लवप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह, 2 सवाल हैं एकदम क्लियर कट। क्या ये वहाँ के रहने वाले थे? क्या ये उस गांव के थे? अगर ये उस गांव के नहीं थे तो ये बाहरी व्यक्ति यहाँ कर क्या रहे थे? ये खालिस्तानी आतंकवादी यहाँ क्या कर रहे थे? और अगर ये वहीं के थे, वहाँ के लोकल बाशिंदे, तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि उत्तर प्रदेश के
छोटे छोटे गांवों में रहने वाले लोग भी रेडिकलाइज हो चुके हैं, उनके दिमाग में भी खालिस्तान का भूत सवार हो गया है। तो आपको अपने आस पड़ोस में जो आदमी बहुत सीधा दिख रहा है वो संभवतः उतना सीधा ना हो, नज़र रखिए, काम आएगी मेरी एडवाइस। ठीक, अब इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद बवाल कटा। सर आप प्लीज़ जल्दी एनालिसिस करना, ऐसे ना सीखे सिखों पर, ना सीखे सिखों पर। हाँ बिल्कुल करूँगा जी संदीप सिद्धू जी, बिल्कुल टेंशन ना लें आप। अब इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद शासन प्रशासन आया, बवाल कटा, सब कुछ हुआ। आइए देखें क्या बातचीत हो रही, सुन लीजिए। पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में ये जो घटना हुई है, जो भी दोषी है, चाहे जो भी हो, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, अभी होगी, तुरंत होगी। एक मिनट तालियां ना मारो प्रशासन में। एक मिनट यार, एक मिनट, मैं प्रशासन को एक बात बताना चाहता हूं। अभी इस आदमी की शक्ल को ध्यान से देखिएगा। अब मैं बताता हूं आपको ये असल आंदोलन किसका है। हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की जो 9 मेंबरी कमेटी है उससे बात हो गई है, अगर जब तक 302 का मुकदमा नहीं लिखा जाएगा यहां से नहीं उठेंगे और पंजाब से जो भी लिख कर देंगे, जिस भी धारा का मुकदमा लिख के देंगे लिखा जाएगा। किसान भाइयों, जो भी आप लिख के देंगे, जिस भी धारा का मुकदमा आप लिख के देंगे, मुकदमा लिखा जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अभी होगी, अभी मैं एक मिनट वीरो, मेरी बात सुनो। आपने बहुत सहयोग, देखिए किसान मोर्चे ने ये भी कॉल देने जा रहा है 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कि जब तक तहनीक से उसका मंत्रिमंडल नहीं छीन लिया जाएगा हाईवे देश के नहीं खोलेंगे। देश का गृह राज्य मंत्री कोई खुंदा नहीं हो सकता। जहाँ पर भगत सिंह का देश है, भगत सिंह ने भी किसी नजायज के ऊपर कभी गोली नहीं चलाई और उसने भी शांतिमय तरीके से पुलिस को गिरफ्तार हुआ था। और मेरी एक बेनती है, देखो। वाह साहब, तो ये सज्जन कौन है जरा इनकी भी देख ले। धमकी क्या है? FIR करो। बोला जी FIR कर लेंगे, जो आप धारा दोगे उसमें हो जाएगी। मंत्री पद से उतारो। अब गृह मंत्री को नहीं उतार पा रहे, अमित शाह को कोशिश कर दी पिछली बार CA में, NRC में नहीं उतार पाए, तो इस बार गृह राज्य मंत्री सही, कहीं से तो शुरुआत हो, किसी को तो मार लें तो कम से कम ये हो जाए सत्ता में हम बने रहे, आने का कोई जुगाड़ बने। हमारा नहीं बन पा रहा, बड़ा अफसोस है। आई मेड सम ट्वीट्स एक्सपोजिंग खालिस्तानी टेररिस्ट, ट्विटर सस्पेंडेड माई अकाउंट। सूर्यकांत वर्मा जी, यही होता है ना। तेजस कहते हैं वाई आर स्टेट्स अलाउइंग देम टू एंटर, आई अंडरस्टैंड दिल्ली बट हरियाणा एंड UP कैन श्योरली ब्लॉक देम एज दे हैव नो क्रेडिबिलिटी लेफ्ट। ठीक है, ये पूरा प्लान ISI का भाजपा को सिख विरोधी दिखाकर पंजाब में सिद्धू को बैठाना, फिर आतंकवाद पंजाब के रास्ते भारत में आएगा। ठीक है, आएगा तो गोली खाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। गोलियां हमारे पास बहुत है, पीतल बहुत है भाई, पीतल की कमी नहीं है। तो ये कौन है जो अभी आपको दिख रहा था? आइए, इस आंदोलन के पीछे जो अभी आपको सामने चेहरा दिख रहा था वो है, और पीछे ये है। समझ में आ गया? ISI इस आंदोलन को चला रही है, पाकिस्तान इस आंदोलन को चला रहा है, और पाकिस्तान के जो दोस्त हैं वो इस आंदोलन को भारत में चला रहे हैं। तो आपने चेहरा देखा, कौन था वो आदमी, और अब ये भी देख लीजिए कि कौन है ये सज्जन। किसान एकता मोर्चा लिख रखा है इन्होंने, नाम बदल लिया साहब अपना, वेरीफाइड एंगल।
गुरमीत सिंह मंगाट पीपीएफ प्रधान गाजीपुर मोर्चे से करनाल में हरियाणा सरकार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज लिखवाने के लिए जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं साहब किसानों की। ये साहब है, ठीक है, ये है असल चेहरा आंदोलन के पीछे का। लीजिए इन्हें और देख लीजिए, सुरजेवाला जी के साथ में। तो साहब ये इनकी सच्चाई है, ये लगातार एक्सपोज होते हुए, पहले तो ये आ ही नहीं रहे थे, स्टेज पे ही नहीं आ रहे थे, छुपे हुए थे कांग्रेस, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये आंदोलन तो किसानों का है। खालिस्तानियों का साबित हो गया, खालिस्तानियों का, आ ही नहीं रहे थे। कोई खालिस्तानी यहाँ कदम नहीं रख सकता जब तक उसको पॉलिटिकल बैकिंग ना मिले। पॉलिटिकल बैकिंग देने वाली गद्दार पार्टियाँ हमारे यहाँ हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, इन्हीं के लोग वहाँ गए थे जो कह रहे थे आप इन्हें हटाइए हमें लाइए। इन्हीं के शासन में हिंदू आतंकवाद जैसी मनगढ़ंत कहानी इन्होंने गढ़ी। उसको साबित करने के लिए सवाल, बहुत बड़ा सवाल है, क्या उसको साबित करने के लिए पाकिस्तान से मदद ली गई थी? क्या मदद ली गई थी कि तुम कलावा बांधकर भेजना टीका? ये अकल किसने दी? कलावा बांधकर टीका लगाकर भेजना, ये अकल देने वाले लोग कौन थे? जब कसाब यहाँ आया था, कलावा बांधकर टीका लगाकर आया था, ये अकल किसने दी थी? ये अकल देने वाले इसी देश के गद्दार थे, और वो गद्दार आज भी आपको सामने दिख रहे हैं। और उन गद्दारों का साथ देने वाले गद्दार आपका दोस्त है, जो आपके बगल में रोज बैठकर चाय पीता है और कहता है कि मोदी तो गलत कर रहा है, कांग्रेस सही कर रही है। आपका दोस्त भी गद्दार है, देशद्रोही है, क्योंकि वो एक ऐसे लोगों के साथ खड़ा है, वो एक ऐसे कुनबे में जो देशद्रोही और गद्दार है। क्या आप में हिम्मत है कि कल आप उससे कह पाओगे? क्या आप में हिम्मत है कि आप व्हाट्सएप पर उससे कह पाओगे? क्या आप में हिम्मत है कि फेसबुक पर आप उससे कह पाओगे? क्या आप में हिम्मत है कि आप उसे फ़ोन करके कह पाओगे? क्या आपके अंदर हिम्मत है कि आप उससे कह पाओगे कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना गंदे लोगों? आप नहीं कह पाओगे, पर मैंने अपने जीवन में ऐसा किया है। बहुत रिश्ते तोड़े, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं, देश के आगे कुछ भी नहीं। इसलिए स्पष्टता के साथ, चाहे कोई भी रिश्ता हो, उसको तोड़ने में 2 मिनट नहीं लगाता मैं। बहुत रिश्ते तोड़े, बहुत रिश्तेदार थे मेरे, चाचा ताऊ फलाने ढिकाने, जिनको समझ में आया समझाया, लेकिन जो अंधभक्ति में लगे रहे नहीं, उनको फिर यही समझाना पड़ा कि आप एक आतंकवादी के साथ खड़े, मेरी नज़र में आप एक आतंकवादी हैं, मेहरबानी करें, नमस्ते। ऐसा ही करना पड़ा। आपके अंदर ताकत है तो आप भी करके दिखाएं, हम भी देखें कितने लोगों में ताकत है। आइए, साथ रहेगा तो पता चलेगा, पता चलता रहेगा कितना जहर है, कुछ नहीं पता चलेगा। ये आपको पता करने की आवश्यकता नहीं है। आप पता करते हुए आपको 70 साल हो गए, घंटा कुछ नहीं पता कर पाया आप। क्या कर लोगे पता करके जहर है? क्या कर लोगे पता करके? कुछ नहीं होगा, उसे लगेगा सब कुछ नॉर्मल है, देश में सब बेवकूफ़ हैं आपके जैसे, यही सोच के रिश्ते निभाते रहेंगे। रिश्ता तोड़ दोगे ना, सीधे बोल दोगे ए ताऊ ए चचा कल से आना मत, घर में मत घुसना मेरे, तब डर बैठेगा, तब सामाजिक डर बैठेगा। अब सामाजिक डर बना पाने की आपकी हिम्मत ही नहीं है। आप में तो आप बहाने ढूंढ रहे हो। अब अपने इतने डरे हुए हो कि डर के कारण बहाने ढूंढ रहे हो कि मैं कैसे बहाना ढूंढूं कि मैं जवाब दूंगा, कोई मुझसे पूछेगा कि तुमने उसके साथ रिश्ता रखे हो, तो वो पास रहेगा। तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं, वो हमारे पास है, इंटेलिजेंस बहुत है हमारे पास। आप अपनी चिंता करो सर, हमारी टेंशन मतलब वो सब ले लेंगे हम, उनके मन में क्या चल रहा है वो सब हमारे पास मालूम होता है। आप उसकी टेंशन मत लो, पूरी दुनिया की खबर होती है हमको। आप टेंशन मत लो, आप वो करो जो आपको करना चाहिए। गजल सर, मुझे लगता है कि सिर्फ मुस्लिम में चुप रह जाते हैं पढ़े लिखे लोग, सिख भी इतने गिर गए, इस देश के लोग पहचान है इनकी गजब के अंदर हो गई सर। क्या सर हिंदी में लिखा करें, विशाल द्विवेदी जी, निवेदन है ना, फ्री में मिलता है, गूगल टाइपिंग इनपुट वो ले लीजिए, इंडेक। सिख कम्युनिटी बनती जा रही है, ये कैसी सिख? सर वो देखते जाइए, सब खालिस्तानी रेडिकलाइज लोग हैं, और क्या है। और तस्वीरें देख लीजिए, अगर आपको तसल्ली ना हुई हो, आपको ये देखना कि क्या चल रहा है, तो हम बता रहे हैं क्या चल रहा है। आपके रिश्तेदार ने नहीं बताया क्या चल रहा है। उस गद्दार ने जो आपके रोटी खा रहा है आकर, जो आपका चाचा ताऊ बनकर बैठा है, जो आपका भाई बनकर बैठा है, उस गद्दार ने कभी नहीं बताया कि हम क्या गद्दारी कर रहे हैं। नितिन शुक्ला आपको बता रहा है क्या गद्दारी कर रहे हैं, नितिन शुक्ला आपको बता रहा है।
उधर मत जाओ, कुछ नहीं जान पाओगे। तुम 007 जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश मत करो, कभी नहीं बन पाओगे। ये है असलियत गद्दारों की, ये है असलियत गद्दार की। ये खड़ा है यहाँ बगल में, ये है असलियत गद्दार की, ये बैठा है इनके बीच में। ये है इस देश के गद्दार, ठीक है ना। और देखिए अभी ख़त्म नहीं हुआ साहब, इनसे मिलिए, FIR में नामजद हैं। नाम है तेजिंदर सिंह विर्क, पगड़ी लाल पहनते हैं, टोपी नहीं पहन पा रहे भैया। ओ हो, किसके साथ खड़े हैं, किसके झंडे पे खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं? टोटी चोर। अरे बाबा लोग कहते हैं इनको। ला आप लोग टोटी चोर लिखना शुरू कर देते हो, पता नहीं क्यों। अरे भैया कमाल हो गया। तो ये असल गुर्गे हैं। पाकिस्तान जो भारत में करना चाह रहा है उसको सफल करने वाले ये आपके राजनेता हैं जो आपको सफल करते हैं, ठीक है। आप टेंशन मत लो कि मेरा फलाना दोस्त है, मेरा ढिकाना दोस्त है, मुझे पता चलना चाहिए उसके मन में क्या जहर है। आपको कुछ नहीं पता चलने वाला, क्योंकि उसको खुद को कुछ नहीं मालूम, गधे को आपको क्या बताएगा, ठीक है ना। इसलिए ऐसों को लात मारो और बाहर करो। कचरे को पाल कर नहीं रखा जाता कि कचरे को रखो, देखना है इसमें कितने दिन में कीड़े पड़ेंगे। ऐसे रखते हो क्या घर में? हाँ, कचरे को बाहर फेंकते हो ना, कचरे को बाहर फेंकते हो, इस कचरे को भी बाहर फेंको। इस कचरे की अब हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए, अब इन सब के बीच एक पत्रकार की भी हत्या हुई। क्यों हुई, कैसे हुई, हमें क्या मालूम साहब, आप ही सुन लीजिए। अगला टारगेट मीडिया हाउस है। आपको बचना है तो साथ दे दो, नहीं तो आप भी गए। अगला टारगेट मीडिया हाउस है। आपको बचना है तो साथ दे दो, नहीं तो आप भी गए। अगला टारगेट मीडिया हाउस है। आपको बचना है तो साथ दे दो, नहीं तो आप भी गए। अगला रमन कश्यप कवरेज कर रहे थे, इनकी भी हत्या कर दी गई। इसके बाद में आरोप लगाया जा रहा है कि जीप से कुचल गए। जीप से तो कुचले नहीं है, इनको भी ऐसे ही मार के मारा गया है। यूपी इंटेलिजेंस कामचोर बैठे, आपकी गलतफहमी है सर, है ना। इंटेलिजेंस फेलियर ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ऐसा इंटेलिजेंस फेलियर अक्सर होता है। तो मीडिया के लिए उन्होंने बोल ही दिया, अगला टारगेट मीडिया हाउस है, आप लोग हमारा साथ दो, नहीं तो आप भी गए। क्लियर है। अब इसके बाद एक बयान आ रहा है, उनके पिताजी का बयान आ रहा है। बताया जाता है कि इनके पिताजी को तत्काल प्रभाव से संपर्क किया गया। बताया ये भी, वहाँ के लोकल लोग जो बात कर रहे हैं, हम वो बात बता रहे, लोकल लोगों ने ये भी बताया, बोले भाई कोई मोटे अमाउंट की बात हुई है, मोटा अमाउंट दिया जाएगा। तो इस तरह से बयान ऐसे आ रहे। उनको ये भी बरगलाया गया कि अगर आप बोलोगे कि वो किसान के साथ थे तो ही नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं है, सरकार ने एकदम स्पष्ट कर दिया है, नौकरी सबको मिलेगी, 45 लाख सबको मिलेंगे। लेकिन उनको ये बरगलाया गया, देखिए जो जिसके चंगुल में एकदम से आ जाता है ना, तो ये चंगुल में एकदम से ले लिया, या आए इनको पकड़ लो और ये कहलवा दो इनसे कि भाई वो तो ऐसा हुआ वैसा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ आ जाएगा। और इस बात का विश्वास रखें, ये जो उल्टे सीधे बयान जो दे रहे हैं, ये बयान भी रिकॉर्ड पे है, इन पर भी कार्रवाई होगी। ये मत सोचिए कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई सब पर होगी। हाथ जोड़ते रहे लोग, अपने बच्चों की दुहाई देते रहे लोग कि मेरे बच्चे हैं, मेरी 2 बच्ची है घर पर, मेरा बच्चा है, 1 बच्चा है, मुझे छोड़ दो। गलती अगर थी भी, वैसे तो अभी तक ये साबित ही नहीं हुआ, साफ ही नहीं हो पा रहा किसने गाड़ी चढ़ाई, कौन ने गाड़ी चढ़ी, या पहले मार दिया फिर गाड़ी लेकर भागा हो। क्या पहले पकड़ के मारा गया था, उसके बाद जैसे तैसे भागे तब भागा तब कुछ हुआ, या गाड़ी किसी और ने चढ़ाई है, इन लोगों को मार दिया गया, क्या है अभी तक ये क्लियर नहीं है, कहीं भी क्लियर नहीं है। इतनी सारी वीडियो मारने पीटने की आ गई, गाड़ी ने उड़ाया इसकी एक भी वीडियो नहीं आ रही। कमाल की बात है। अरे लाओ भाई, फुल HD में वीडियो लाओ। इतने सारे पत्रकार थे वहाँ पे, इतने सारे कैमरे वाले लोग थे, रिकॉर्डिंग किसी ने नहीं करी कि गाड़ी आ रही है सामने से, रिकॉर्डिंग करो, अब इस गाड़ी को तोड़ेंगे हम। तो प्लान था पहले से ही, क्या पहले से ही प्लान था पूरा। सर क्या आ गया गजब, आप
अगर आप होम मिनिस्टर होते तो गीज डालते उनको जो भारत का नुकसान कर रहे हैं। आप गज़ब हो जोशी जी, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ, अगर मैं गलती से पावर में होता, गलती से मेरे पास यदि भगवान ने पावर दी होती, तो ये भगवान से मौत मांग रहे होते और मौत में आने नहीं देता। उसके दरवाजे में मैं खड़ा होता, रास्ते में मैं खड़ा होता, और ये भीख मांग रहे होते मौत की। तो मैं इस मामले में बहुत क्रूर आदमी हूँ, ये बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए। जो देश के साथ गद्दारी करे उसके लिए मेरे मन में रत्ती भर भी इंसानियत नहीं है। इंसानों के लिए इंसानियत होती है, हैवानों के लिए नहीं होती, दानवों के लिए होती है। दानवों का संहार आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, और जिस प्रकार से उस प्रकार से आवश्यक है। यहाँ कोई मेरा अपना नहीं, कोई पराया नहीं। जो देश के साथ है वो मेरा साथ, वो मेरा अपना, और जो देश का नहीं है वो कितना ही मेरा करीबी क्यों ना हो, वो मेरा पराया है, वो मेरा नहीं है। और हमने बहुत रिश्ते ख़त्म किए। डरो मत रिश्ते ख़त्म करने से, नए रिश्ते बनते हैं। अगर मैंने रिश्ते ख़त्म नहीं किए होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। आज 7 लाख लोगों का प्यार मुझे नहीं मिल रहा होता। आज हर ज़िले में मेरी रिश्तेदारी नहीं होती। आज मेरी आपसे रिश्तेदारी नहीं होती। ये तभी हुई जब मैंने ये कुर्बानियाँ दी, जब मैंने ये सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस करने से पीछे मत हटो। लोगों ने तो अपने सर कटाए हैं देश के लिए। सनकलाश डर है, योगी जी का डर दिखाना होगा। देखते हैं अभिनीत जी क्या होता है। अभिनव जी कहते हैं व्हाट्सएप बंद हो गया। अरे सर, आप कौन सी दुनिया में हो, बता दिया उस बारे में। सर ये इतने अंधे हैं कि जिन लोगों की इतनी धरती हिलाई थी बड़े पेड़ गिरने पे, उनका साथ दे रहे हैं। सर ये अपने आप भुगतेंगे तेजस, आप चिंता न करें, ये अपने आप भुगतेंगे। अभी तो ये ऑलरेडी ख़त्म हो रहे हैं। इनकी 20% आबादी तो ऑलरेडी कन्वर्ट हो गई, वो हालेलुया कर रही है। अभी वही 20% अभी इन पर भारी पड़ेगा। वो चुप रहेंगे? आपने क्या सोच लिया? जो केरल में हो रहा पंजाब में भी होगा, उसमें क्या दिक्कत है? बस थोड़े दिन की बात है। हल्दी सिंह जी कहते हैं शुक्ला जी, आई रिजेक्टेड मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड एंड फैमिली। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं तो डंके की चोट पर बोलता हूँ, और गाली देने से कभी पीछे नहीं हटते। इनको पढ़नी चाहिए, ये इस लायक है। खैर, अब सवाल ये उठता है कि ये स्टेटमेंट से हुआ, जो स्टेटमेंट दे दिया उससे भड़क गए लोग। अच्छा, विशाल जी कहते हैं सर जी, आई डिड एंड हैड अ फाइट विद फ्रेंड्स, नाउ मोस्ट ऑफ देम आर नॉट टॉकिंग विद मी, आई एम फाइन विद दैट एंड मूविंग फॉरवर्ड विद ट्रूथ। जय श्री राम। विशाल जी, आप सोचिए, जिस आदमी को आप यहाँ देखते हैं, जिससे लोग बात करना चाहते हैं, जिससे लोग मिलना चाहते हैं, जिससे लोग देखना चाहते हैं, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। आप कहाँ उन कीचड़ में पड़े हैं? वो नाली के कीड़े आपके लायक कभी नहीं थे। आप मेरे लायक थे बॉस। हीरा ज्वेलरी के शोरूम में शोभा देता है, नाले और कीचड़ में नहीं। वो नाली और कीचड़ के जो कीड़े हैं उनको वहीं छोड़ दीजिए। आ जाइए, आपका स्वागत है। इसीलिए हमने ये परिवार बनाया है। ये परिवार हीरों का परिवार है, हीरों का। यहाँ नाली और कीचड़ का काम नहीं है। तो नाली और कीचड़ जितने भी वो निकल ले पतली गली से, चाहे मेरा खास रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे मेरा खून का रिश्ता क्यों ना हो, चाहे मेरा सगा पुत्र क्यों ना हो, अगर वो देश के खिलाफ है तो नाली और कीचड़ है वो। मेरी ज़िंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं, कोई जगह नहीं। इस ज़िंदगी में वही टिकेगा जो देश पर खरा उतरेगा, जो राष्ट्रभक्ति में खरा उतरेगा। और यदि उसमें लोश मात्र भी, ज़रा सा तनिक भी, किसी भी प्रकार से लालच भी है कि करोड़ मिल रहे हैं, 100 करोड़ मिल रहे हैं, इधर से उधर हो रहा है, मन डोला तो लात पड़ी, एंड दैट इज़ द एंड। हमने दोबारा जीवन में किसी को मौका नहीं दिया कभी। मैंने आज तक जीवन में दोबारा किसी को मौका नहीं दिया। यहाँ भी जो ब्लॉक होता है उसको कभी दोबारा जीवन में मौका नहीं मिलता। कभी ब्लॉक नहीं खोला हमने, कभी नहीं। गलती से कोई हो गया होगा उसका खोलते हैं, अगर हमारी गलती है तो, अदरवाइज सवाल ही नहीं उठता। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बिल्कुल अशोक जी। नितिन जी, आई हैव लॉस्ट सो मेनी फ्रेंड्स ड्यू टू स्टैंडिंग विद इंडिया फर्स्ट बट फील प्राउड। आई लिसन टू यू एंड फील आई एम नॉट अलोन। एब्सोल्युटली दीप बनर्जी जी, हम सब एक परिवार हैं, एक नया परिवार, एक नया रिश्ता जुड़ गया हमारा। और ये खून के रिश्ते से ज़्यादा गाढ़ा है। जहाँ खून के रिश्ते फेल हो जाते हैं वहाँ ये परिवार काम आता है। मेरे तो आया है, आपके भी आएगा, कभी ट्राई कीजिएगा। तो जिस चीज़ के लिए ये कहा जा रहा है
इस बयान से हो गया। ओह, उस बयान को सुनो। 15 लोग यहाँ पर शोर मचाते हैं तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब हो गए क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। बिल्कुल सही, कुछ गलत नहीं है इस बयान में, बिल्कुल सही बयान है। क्या गलत है इसमें? 100% सही है। अच्छा, इस बयान से आप बिल आ गए, इस बयान से आप मुंह ऊपर करके औ करने लगे। अच्छा, आओ इनकी औकात दिखाएं, इनकी भी औकात दिखा दें फिर। चलिए भाई। भूपेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। शाब्दिक भाषा स्तर इस आंदोलन के दौरान गिरा है, शाब्दिक बाण चले हैं, लेकिन हम उंगली भी उठा दे तो हंगामा, और आप तलवार से हमें काट भी दे तो उस तक नहीं। विधायक नहीं पीटे आपने, बताइए। सांसद नहीं पीटे आपने, बताइए। पत्रकार नहीं पीटे आपने, बताइए। महिलाएं नहीं पीटी आपने, बताइए। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए आपने, बताइए। हाय हाय मोदी मर जा तो आपने नहीं कहा, बताइए। देश के झंडे को लेकर कहां पहुंच गए आप? लाल किले पर नहीं पता आपको, बताइए। कौन रोक देगा, बक्कल तार देंगे उसके, नहीं कहा आपने, बताइए। ट्रैक्टर लेकर किसके ऊपर चढ़ाया, नहीं किया आपने, बताइए। अच्छा, हम बोल भी दे तो आपके दिल में दर्द है। आप हमें मारे, पीटे, काटे, महिलाओं को गालियां दे, देश के प्रधानमंत्री को गालियां दे, सरकार को गालियां दे, देश को गाली दे, झंडे को गाली दे, आपके सब जायज। वोटर अकेले आप नहीं है, इस टीवी पर बैठे हुए 5 लोग वोटर नहीं है, उनके पीछे 5 लाख और 5 करोड़ वोटर है। ये कुछ चंद हजार किसान वोटर नहीं है, इनके गांवों में जो लाखों करोड़ों किसान रहते हैं वो भी वोटर है। अब भूपेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही, बक्कल ताड़ देंगे, फलाना ढिकाना। संजय उपाध्याय जी धन्यवाद। दुनिया भर की बातें करने वाले लोग, उल्टे सीधे बयान देने वाले, मीडिया की बारी है। अब मैं शुद्ध हिंदी में कहूं, मोटे गेंडे अगर सगे बाप से पैदा है तो ये पुलिस से जो सिक्योरिटी ले रखी है इसको हटा। हम ताड़ देंगे बक्कल कैसे ताड़े जाते हैं, हम ताड़ देंगे 2 मिनट के अंदर। तेरी पुश्तें आने वाली याद रखेंगी बक्कल कैसे तड़ते हैं। इसको याद रखना। अभी देश की जनता शांत बैठी है। ये देश की जनता जिस समय इसका दिमाग सटक गया ना, घर में घुस के मारेगी, इसको याद रखना। जगह नहीं मिलेगी भागने की। हाँ, कोई फ्लाइट का टिकट मिल नहीं पाएगा, समझ गया। गेंडे अपनी औकात में, औकात औकात, गेंडे औकात, गेंडे औकात याद रखो अपनी, ठीक है। और नुनू तुम्हारा तो हिसाब ही खराब है। इसको सिल्डेनाफिल भिजवाओ, वो जिसके लिए स्वरा भास्कर ट्वीट कर रही है, सिल्डेनाफिल अर्जेंट चाहिए, अभी खड़ा नहीं हो पा रहा मेरा पेशेंट आईसीयू में, वो हाल है इसका। इसको भिजवाओ भाई, इसको थोड़ी सी इसमें हिम्मत आनी चाहिए। फोन कर दूंगा नुनू टुन्नू तो मुंह दोगे पैंट में, समझे। औकात। मैं उनमें से नहीं हूं जो कहते हैं, उनमें से हूं जो कर देते हैं। ऐसा ना हो किसी दिन मेरा दिमाग सटक जाए, टिकट कटा के आ ही जाऊं मैं। ऐसा नहीं हो जाए कहीं तुम्हारे साथ में। क्या करोगे, क्या करोगे तुम, कहाँ जाओगे? भागने में देता नहीं हूं आदमी को। ठीक है भाई। देश के गद्दारों, देशद्रोहियों, आतंकवादियों, कान खोलकर सुनो। ये देश सो नहीं रहा है, ये देश सिर्फ सहन कर रहा है। इसकी सहन शक्ति को कमज़ोरी मत समझो, क्योंकि जब ये देश उठ खड़ा हुआ है तब गोली चलाने वाले अंग्रेज़ भी यहाँ से सिर पर पांव रखकर भागे थे। जब ये देश उठ खड़ा हुआ है तब इमरजेंसी लगाने वाली क्रूर शासक को भी उठाकर पटक दिया था, तख्ता पलट कर दिया था। जब जब ये देश उठा है तब तब इस देश ने क्रांति करी है। इस देशवासियों पर गोलियां जब चलवाई गई तब तब इस देशवासियों ने जवाब दिया है, चाहे वो संसद के बाहर चलवाई गई हो, चाहे वो साधु संतों पे चलवाई गई हो, चाहे वो राम मंदिर के राम भक्तों पर चलाई गई हो। इस देश ने जवाब दिया है। तुमने गोलियां चलाई तो क्या सोचा क्या हो जाएगा? हमने मंदिर तो भी बना दिया, तुम्हारे बाप भी कुछ नहीं कर पाए। और हर काम ऐसे ही होगा, इसको ध्यान रखो। तो मित्रों, न डरो न दबो। और जो आपके आसपास इस प्रकार के लोग हैं, इनको बिल्कुल पर खारिज करो। चौड़े में इनको बोलो, डरो मत,
चौड़े में बोलो, भगा सालों को, इनको निकालो, इनको नालायकों को बाहर, बहुत हुआ। ठीक है ना। खैर, अब आगे जरा देखें और क्या क्या हुआ इसके बाद। ये सारी बातें हो गई, मुआवजा मिल गया साहब, झूठ चलाया गया पहले क्या कि सिर्फ किसानों को मिला है। लखीमपुर खीरी में मृतक किसान के परिवारों को मुआवजा, केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ केस दर्ज, पढ़ें 10 बड़ी बातें। ठीक है, मृतक किसान के परिवारों को मुआवजा, केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ केस दर्ज, 302 में केस दर्ज हो गया, केंद्रीय मंत्री के खिलाफ धारा 120 भी लग गई, और मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा मिला। ये बात गलत है। मुआवजा हर एक मृतक के लिए है, यानी जो बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें नहीं रहे, जिनकी हत्या की गई है, उनके घर वालों को 45 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, अब ऐसा क्यों किया गया, ये बात तो गलत है, हमको भी गलत लगी, हमें भी बड़ा बुरा लगा, क्योंकि आधी न्यूज़ दी गई तो बुरा लगना स्वाभाविक था। जब बुरा लगता है तो बोला भी जाता है। कल लखीमपुर खीरी में मारे गए 4 किसान के परिवार को सरकार 45 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देगी, घायलों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, किसानों की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से मामले की जांच कराई जाएगी। प्रशांत कुमार एडीजी। ठीक है, मामला शांत करने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन ये गलत बात है। ठीक है ना, ऐसा पैसा देकर क्या हम हासिल कर रहे हैं, मतलब जो दंगे कर रहे हैं, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो आतंक कर फैला रहे हैं, हम उनको एक प्रोत्साहन दे रहे हैं। उस प्रोत्साहन से क्या होगा, कल लोगों को लगेगा ये तो सही है यार, मैं जानता हूँ, कोई और जानता है या नहीं जानता, और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, गरीबी बहुत गंदी चीज़ होती है, ये जो ना कराए सो कम है। मैंने इस देश के अंदर सगे बेटों को अपने बाप की हत्या करते हुए देखा है। मैंने वो केसेस देखे जहाँ इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए बेटे ने सगे बाप की हत्या कर दी, सगी माँ को मार दिया। मैंने वो केस देखे जहाँ सरकारी नौकरी मिल जाएगी कि लालच में लोगों ने अपने पिता की हत्या कर दी कि अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। यदि ये हम परिपाटी डालेंगे तब कल क्या होगा, तब कल ये होगा इस देश के अंदर कि लोग अपने बूढ़े माँ बाप को ज़बरदस्ती धकेल देंगे कि यहाँ बैठ, और खुद ही उन पर किसी और को पैसे देके जीप चढ़वा देंगे या उनकी हत्या करवा देंगे। तब कहेंगे हमारा बाप तो, हमारी माँ तो आंदोलन में मारी गई, हमको नौकरी चाहिए, 45 लाख रुपया बहुत होता है। गांव में 10,000 5,000 के लिए मर्डर हो जाता है, 45 लाख बहुत होता है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को मालूम है, पर मुझे मालूम है। मैंने क्राइम पर बहुत नज़र रखी है, शुरू से रखी है, बहुत अच्छे से जानता हूँ इस देश के डीएनए को मैं। इसलिए ये परिपाटी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, जिनकी लिंचिंग की गई, जिनकी हत्या की गई, उनको ज़रूर मिलना चाहिए, उनको 45 लाख नहीं, उनको 1 करोड़ मिलना चाहिए। उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए, सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। सर, ऑफिस के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे एक केरल के एम्प्लॉय ने मोदी जी पर मेम्स डालने शुरू किए। जब मैंने रोका तो बहुत लोग बुरा मान गए, लेकिन तब से उस ग्रुप में मोदी जी पे कोई मजाक नहीं आया। एम तेजस जी, उठाइए और FIR कराइए। ऐसे में सिर्फ बोलना नहीं, FIR कराना, मुकदमा दर्ज कराना, छोड़ना नहीं। राकेश जी कहते हैं सर आप इमोशनल कर दिया, जो बोलने का नहीं आता था आज अपने रिश्ते नाते को छोड़ने वाले पॉइंट को अच्छे से समझा दिया। बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली, हम तो ऐसे ही हैं सर, हम ऐसे ही रहेंगे और हमें गर्व है कि हम ऐसे हैं। मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में रिपेंट नहीं किया। आई हैव नेवर रिपेंटेड इन माई लाइफ। आई एम प्राउड दैट आई हैव थ्रोन द गार्बेज आउट ऑफ माई लाइफ। मैंने ऐसे कचरे रिश्तों को अपने जीवन में से निकाल कर बाहर फेंक दिया। मुझे बड़ा गर्व है इस बात का। मैंने काफ़ी पहचान वालों से झगड़ा किया है धर्म के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, करना ही चाहिए। तो हम ये परिपाटी क्या डाल रहे हैं, क्या इससे अच्छा होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। दंगे करने वालों को किसी भी प्रकार का कोई प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। खैर, इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में RAF और SSB की 2 कंपनियों की तैनाती 6 अक्टूबर तक रहेगी। तो साहब, पुलिस तैनात की गई, केंद्रीय बल तैनात कर दिया गया ताकि कुछ और ना हो पाए, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव में फ़ायदा लिया जाना है। वो फ़ायदा कैसे लिया जाए, उस फ़ायदे को लेने का प्रयास हो रहा है।
एक सेकंड के लिए ज़रा आप मुझे समय दीजिए। तो किसी ने चुनाव के चक्कर में सब हो रहा है, लेकिन खैर सरकार भी उतनी ताकत के साथ काम कर रही है। किसी ने कहा जीपे इज़ नॉट वर्किंग। सर जीपे काम कर रहा है, आप एक बार ट्राई कर लें, मेरे ख्याल से काम कर रहा है। खैर, तो अब क्या, वो लोग जो नामजद हैं, वो पुलिस के बगल में बैठे हैं, जिनके ऊपर रासुका लगी हुई है, राकेश टिकैत के ऊपर रासुका लगी हुई है, और ये बगल में बैठे हुए हैं एडीजी के। कानून व्यवस्था की हालत देखिए इस देश में क्या हो गई है। अगर यही हाल रहा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। आनंद जोशी जी कहते हैं सुपर चैट नहीं जा रहा गुरु जी। सुपर चैट नहीं जा रहा तो सर डायरेक्ट अकाउंट में कर दीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है ना। गूगल पे भी जाएंगे, उसमें कमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ हमको दिखेगा तो हम अवश्य लेने का प्रयास करेंगे, है ना। तो जो लोग जिनके ऊपर रासुका लगी है, जो लोग इस प्रकार से भगोड़े हैं, वो एडीजी के बगल में बैठ रहे हैं। ये देश का फिलहाल मिजाज है। अगर ऐसे ही चला तो बड़ी जल्दी लोग, जो समझदार लोग हैं, हमने कल भी दिखाया था आपको, इस देश से पलायन कर जाएंगे। जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तब क्या होता है, मैं बिल्कुल भी इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि इनके साथ आयरन हैंड के साथ डील किया जाना चाहिए, बिल्कुल भी इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तब क्या, तब जो होता है, जब आप इनको बढ़ावा देते हो, इनको सिर चढ़ाते हो, तब क्या होता है वो देखिए, जीपीएस रिसिपेंट सर्वर डाउन। सर उधर का सर्वर डाउन होगा तो मुझे मालूम नहीं, बाकी मेरी तरफ से शायद कोई दिक्कत नहीं है। आइए, जब इतना बढ़ावा दिया जाता है तब क्या होता है, आइए ज़रा ये भी देख लीजिए। Farmers discussing farmers get out the Haryana Chief Minister's residence in Karnal. Chief Minister's residence in Karnal late on Monday night, demanding the release of Gurnam Charuni, a farm union leader who was arrested by the Meerut police while on his way to Lakhimpur Kheri. And farmers there say that they will get out residence of other BJP leaders too if Charuni is not released. शाबाश। तो चड़ूनी को गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ गिरफ्तार हुआ? मेरठ में। क्यों? मेरठ से साहब वो आ रहे थे लखीमपुर खीरी, तो गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। किसने किया? उत्तर प्रदेश पुलिस ने। घेराव किसका हो रहा है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। योगी जी का करो, वहाँ कहाँ जा रहे हो? योगी जी का करो। तो जब आप सॉफ्ट होते हो ना, तब ये स्थिति होती, तब बहानेबाजी। अभी इन्होंने एक चीज़ और बोली, बीजेपी के जितने लोग हैं वो बीजेपी के सभी लोग, उनको भी हम घेराव करेंगे, उनको घर से नहीं निकलने देंगे, उनको फलाना करेंगे, उनको डिकाना करेंगे, है ना। अमृतपान कर सिख बन जा, बट तुम लायक नहीं हो, फेक आईडी आरएसएस वालों द लोग। अच्छा, मंजीत संधू भाई एक काम कर, पहले तू अपना घर देख ले। ऐसा ना तेरी घरवाली भी हालेलुया कर रही हो, तेरे पप्पा हालेलुया कर रहे हो, जरा देख तो ले तेरी स्थिति क्या है। मालूम नहीं तेरे को क्या हो रहा है? हैं? कनाडा में बैठ के वहाँ से लगा हुआ है। अबे मूर्ख आदमी, गंवार आदमी, थोड़ा देख तो ले तेरे यहाँ क्या स्थिति है, उसको देख ले। एडीजी गड़बड़ आदमी, गोरखपुर कांड। हाँ सर, हो सकता है कोई कांड रहा हो, ठीक है ना। छोड़ो, मूर्ख आदमी है। तो साहब और भी लोगों का घेराव करने की बात हुई, हौसले बढ़ गए, आपने हौसले बढ़ा दिए। तो बाकी जगहों पर क्या हो रहा है? यही किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग कर रहे हैं, क्या हो रहा है उसको देखें। आइए, ये पड़ा लट।
ये साहब हनुमानगढ़ से तस्वीरें आ रही हैं, ये इनकी औकात है। पगड़ियाँ भी उतार दी गई, लठ दिए गए मिला मिला के, लठ दिए गए मिला मिला के, सब होश ठिकाने आ गए। राजस्थान पुलिस ने काम करके दिखाया। ये तो मोदी है इसलिए कर लिया, कोई और होता तो गोली चल रही होती धड़ाधड़ 26 जनवरी को, लाशें गिरी होती, तो मोदी ने बचा लिया। ये तो योगी है जो कुछ बोल नहीं रहा अभी तक, बाकी जगह क्या हाल है वो सबको दिख रहा है, लठ पे लठ पड़ रहे हैं। प्राउड ऑन कांग्रेस गवर्नमेंट, गौरव जिंदल जी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है। देश के लिए करने का इतना दिल करता है कि अब लगता है शादी नहीं करनी चाहिए थी, वाइफ से चुपके लिख रहा हूँ, येट मैसेज फील यूजलेस एट टाइम्स। नहीं आलोक से लीजिए, आप इसके बाद भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा मत सोचिए। कुछ नहीं होता। शुरुआत में मेरे घर में भी प्रॉब्लम हुई, शुरुआत में मेरे को भी ये प्रेशर आया, शुरुआत में मेरी वाइफ ने भी बोला, कितने 1 साल 2 साल 3 साल, अपने आप समझ में आती है। आदमी बदलने वाला नहीं है, इसकी बुद्धि दूसरे टाइप की है, सामने वाला एडजस्ट हो जाता है। हमेशा याद रखना, अगर आप एडमेंट हो तो सामने वाला बदलेगा, समझ गए? अगर हम एडमेंट हैं तो सामने वाले को बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और डरने की बात नहीं है। जिसको समझ में आता हो साथ रहे, जिसको नहीं आता हो निकल ले पतली गली से, एकदम स्पष्ट है। मैं तो अपने घर में बैठ के जोर से आवाज़ से चिल्ला कर बोल रहा हूँ, आप क्यों इतना डर रहे हो? बिल्कुल नहीं। देश के लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, देंगे, कुछ भी, किसी भी हद तक। खैर आइए साहब, आज ऐसा नहीं कि इनको सिर्फ यहाँ से लठ पड़े कि सिर्फ राजस्थान पुलिस ने इनमें लठ दिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इनकी लाल दुकान करी है। इतने लठ दिए हैं पीछे कि हॉट क्रॉस बंस बन गए और एकदम लाल दुकान हो चुकी है। आइए देखिए क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में। A two-judge bench of the Supreme Court said that you can't come to court and also protest outside. आप कोर्ट में भी आए और बाहर आंदोलन भी करें, ये संभव नहीं है, पक्षकार ऐसा नहीं कर सकता। They also said that when a government has already said that it's not implementing the laws yet and there's a stay on the laws from the Supreme Court, then why are you protesting? The centre intervened, asking the court to rule these protests as illegal, saying that there should be no further protests to prevent unfortunate incidents like the one in Lakhimpur Kheri yesterday. भाई कोर्ट, सेंटर ने कोर्ट से कहा कि भाई ये जो मामला है इसको आप इलीगल बोलें, इस आंदोलन को इलीगल इसलिए क्योंकि जब आप एक बार कोर्ट में आ गए तब आप बाहर आंदोलन नहीं कर सकते किसी भी प्रकार का, ये एक्चुअली ऐसा नियम है। To this, the court said that it would examine the matter. सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करी कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करी कि जो पार्टी एक बार न्यायालय को अप्रोच कर लेती है तो वह पक्षकार अब आंदोलन के हकदार नहीं है। The biggest farmer सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करी कि जो पार्टी एक बार न्यायालय को अप्रोच कर लेती है तो वह पक्षकार अब आंदोलन के हकदार नहीं है। अब आंदोलन के हकदार नहीं है। ठीक है साहब, अब क्या? The biggest farmers union body, Sanyu, जो केस पिछले साल फाइल हुआ था उसकी एक भी सुनवाई नहीं हुई है। अब भी इनका कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा है, सुप्रीम कोर्ट गलत कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी गलत कह रहा है। मतलब सबसे ऊपर कौन है? योगेंद्र यादव। इनकी कितनी ज़मीन है, कहाँ पर ज़मीन है? इनकी ज़मीन है, लाशों की खेती करते हैं ये। पहले दिल्ली में किया करते थे जब आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, वहाँ से निकाल दिए गए तो अब इधर आ गए। कृष्णकांत कहते 3 महीने पहले कांग्रेस के एक सिख पंजाबी पिने को सरेआम जलील किया, वो मेरा कॉलेज टाइम क्लासमेट था। 17 ईयर्स की फर्जी दोस्ती मैंने
रौन डाली शुक्ला जी, और ऐसा मुझे काफ़ी लोगों के साथ करना पड़ा। बहुत अच्छा किया कृष्णकांत पालीवाल जी, आपने, शाबाश, सैल्यूट मेरी तरफ से आपको, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कीजिए। 17 साल की, बिल्कुल सही कहा आपने, फर्जी दोस्ती थी। जो खालिस्तानी दिमाग का आदमी है उसके साथ यही करना चाहिए। बहुत सही किया आपने। वरुण गांधी क्यों बेवकूफ़ी कर रहा है? सर जगह नहीं मिल रही ना, कहीं भी जगह दे दो, कुछ पोस्ट दे दो, पद दे दो, कहीं टिकट दे दो, वो नहीं मिल रहा है, बस इस बात का झगड़ा है। ठीक है साहब, तो ये चल रहा है कि आपके सामने। अब क्या हुआ? अब सरकार को लगा कि भाई एक्शन मोड में आने की ज़रूरत है। पहले ही मना कर देना था, कोई बाहर से नहीं आएगा, लेकिन यूपी डिनाइज परमिशन टू चन्नी टू विजिट लखीमपुर खेरी। तो भाई लखीमपुर खेरी आने के लिए चन्नी साहब को मना कर दिया गया, बोले आप नहीं आ सकते। और बहुत सारे लोगों को मना किया, तमाम सारे और लोगों को मना कर दिया, तुम भी नहीं आ सकते, तुम भी नहीं आ सकते। जैकी श्रॉफ को भी मना कर दिया, है ना। जैकी श्रॉफ का जो वर्जन है, बड़ा गुस्सा हुआ जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ बोला तुम लोग मुझे धक्का दे रहे हो, इलीगल डिटेंशन है, आपने मुझे अगवा कर लिया, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, मैं सब समझती नहीं हूँ क्या? बड़ा गुस्सा, बहुत गुस्सा भाई। खैर, प्रियंका वाड्रा की तस्वीर आई है। अब भाई को ये बताए सही है कि नहीं। यहाँ वहाँ न फेंक देख, फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। अरे तो क्या करे भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख देख तू यहाँ वहाँ न फेंक देख, फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। अरे तो क्या करे भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हम कचरा निकालने की बात कर रहे थे, हमने कहा इन कचरे को निकालो। दीदी सीरियस हो गई, लगता है इनने भी लाइव देख लिया, इनने कचरा ही निकाल मारा। बोले हटाओ, पूरा ही साफ करो। भाई गजब, कमाल की एडिटिंग है भाई, कमाल की एडिटिंग, और साथ में गाना भी बड़ा शानदार तरीके से, बहुत सही। इस कचरे को जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए, यही आवश्यक है। खैर, सिर्फ उत्तर प्रदेश में मना नहीं हो गया लोगों का आना, और उत्तर प्रदेश में डिटेंशन नहीं हो रहे, बाकी जगह भी सतर्क हो गई है बीजेपी सरकार। एमिड इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, उत्तराखंड गवर्नमेंट एम्पावर्स डीएम अक्रॉस स्टेट टू इन्वोक एनएसए टिल 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक डीएम को पावर दे दी गई है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की। सीधे लगा सकता है डीएम, एनएसए लगा देगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सीधे लगा देगा। ज़्यादा उड़े, फिर से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लेना सब लोग, बाद में मत बोलना बताया नहीं। उत्तराखंड में तुम्हारे जो बाप हैं बचाने नहीं आएंगे, जो तुमको फुदका देते हैं, तुम्हारे पीछे फुआ लगा देते हैं, जो तुम भगते हुए चले जाते हो आंदोलन करने, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने। लफड़े में मत पड़ना बॉस, एनएसए लग जाएगी, डीएम ठोक देगा, और उसके बाद जो तुम्हारी लाल दुकान करेगा और अंदर जो तशरीफ़ तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी की जाएगी, फिर मत कहना बताया नहीं था। Just now WhatsApp, Insta and Facebook closed from today. You will now have to pay for your service. No more Facebook or WhatsApp working now. नहीं चिराग जी, ऐसा नहीं, सर्वर डाउन है उनका, है ना, ऐसा नहीं है, उनकी बात आ चुकी है। ठीक है, तो चलो साहब, अब ये सारा चीज़ आपने देख ली, कांग्रेस इसमें पूरी इन्वॉल्व है, आपने देख लिया अच्छी तरह से, हमने आपको समझा दिया, कांग्रेस इसमें इन्वॉल्व है, देश के साथ गद्दारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। आखिर ऐसा कर क्यों रही है कांग्रेस, क्या ज़रूरत पड़ी है? कांग्रेस को मालूम नहीं है कि ये चीज़ें बाहर आ जाएंगी, पता चल जाएगा। कांग्रेस ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस को चाहिए सरकार कैसे भी करके बदल जाए, पलट जाए, या एक आध मंत्री, गृह मंत्री किसी की नौकरी खा लो, तो जो बाकी बैठे हुए मंत्री वो इनसे डर जाए, इनका डर हो जाए। वो डर क्यों चाहिए? डर इसलिए चाहिए क्योंकि जो केसेस चल रहे हैं, है ना, अगस्ता वेस्टलैंड केस, 2G, 4G, 2G, जीजा जी, कोल जी, हाँ, और अभी के लेटेस्ट पनामा पेपर्स, ठिकाना पेपर्स, फलाना पेपर्स। सरकार आ गई मोदी जी की, कुछ नहीं किया इस मोदी ने, कुछ नहीं, एक घोटाला नहीं है इतने में। आज तक कांग्रेस की घोटाले खुल रहे हैं, फिर एक नया घोटाला आ गया साहब, आइए, पेंडोरा पेपर्स। सरकार ने दिए जांच के आदेश, आरबीआई, सीबीडीटी और ईडी के अधिकारी टीम में होंगे शामिल।
एक टीम बनाई सबको मिलाकर ताकि लेट ना हो जांच। मोदी जी बहुत बुरा मारते हैं भाई, है क्या कहते, मुंद मुंद चोट होती है, कौन सी बोलते हैं उसको, जो दिखती नहीं है, अंदर बड़ा दर्द होता है। ओहो हो। तो पेंडोरा पेपर का केस आ गया नया। अब ज़रा पेंडोरा पेपर में क्या बवाल है, ज़रा इसको समझ लीजिए। पेंडोरा पेपर ये है कि साहब भारत का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, हवाला के थ्रू बाहर जाता था। गुम चोट, मुदी मुदी चोट बोलते हैं। तो भाई यहाँ का पैसा बाहर जाता था, बाहर से वो पैसा वापस भारत आता था। जो सेफ टैक्स हेवन है वहाँ जाता था, वहाँ कोई नहीं पूछ रहा कहाँ से पैसा आया क्या आया। छोटे छोटे देश है, बहुत सारे हैं, उनमें पैसा भेज दिया जाता था। वहाँ से उस पैसे को ये दिखाया जाता था हमने कंपनी खोली, उस कंपनी से हमारी इनकम हो रही है, उस इनकम को बाहर ला रहे हैं, वापस भारत में ला रहे हैं। तो ये 2 नंबर का जो पैसा था इसको 1 नंबर करने की जुगाड़ थी। इसमें क्या होता था, जैसे क्या हुआ, यहाँ से गए, वहाँ पैसा, वहाँ हमने कंपनी खोल दी, दिखा दिया, पैसा वहाँ चला गया 2 नंबर में, इनकम हमारी यहाँ आ गई तो 1 नंबर में हमने दिखा लिया। तो ये जो 2 नंबर का पूरा पैसा, इसको 1 नंबर करने की जुगाड़। इसमें क्या, कौन काम करता था, शेल कंपनीज काम करती थी कि मैंने अपनी कंपनी खोली, वहाँ से पैसा आ गया, इन कंपनियों से ले लिया, अपनी कंपनी में वापस ले लिया। मूड़ मार चोट दिखती नहीं, दर्द बहुत होता है। बिल्कुल वही हाल है मोदी जी का। तो साहब ये स्थिति है। अब इसमें नाम किसका आ रहा है, नाम तो बहुत सारे आ रहे हैं, इसमें कई सारे आ रहे हैं। इसमें नाम आ रहा है नीरा राडिया का, वही 2G वाली नीरा राडिया मैडम। अब क्या करें, इसमें इतने सारे लोगों का नाम है जो आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी, विनोद अडानी, नीरा राडिया, सतीश शर्मा, जैकी श्रॉफ, नीरव मोदी। जैकी श्रॉफ कौन सा वाला, इन लोगों ने गलत तो नहीं छाप दिया, वही जैकी श्रॉफ तो नहीं जिसको हम लोग बात कर रहे हैं। नीरज चिंपा जी धन्यवाद। इतने सारे लोगों का नाम इसमें आ रहा है, बड़ा बुरा हाल है भाई। कौन कौन है जरा देख लें, आइए। पेंडोरा पेपर्स, गांधी फैमिली फ्रेंड, सतीश शर्मा, सेटअप ऑफशोर एंटिटीज। सतीश शर्मा गांधी परिवार के बहुत नज़दीकी हैं। पेंडोरा पेपर में इनका भंडारा हो गया, ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुला है साहब, ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। घोटाले ऐसे गजब किए हैं कि सत्ता से गए हुए 7 साल हो गए, घोटाले अब भी कांग्रेस के निकल रहे हैं, गांधी परिवार के करीबी के निकल रहे हैं। तो गांधी परिवार के करीबी जो हैं, इनके पास तो इतना पैसा होगा नहीं। किसका पैसा ब्लैक का वाइट कर रहे थे, कहीं गांधी परिवार का ब्लैक का वाइट तो नहीं कर रहे थे। सवाल है ये, क्या ये गांधी परिवार का पैसा ब्लैक से वाइट कर रहे थे क्या। परमेश्वर बर्वे जी धन्यवाद, नंबर 1 कहते हैं, धन्यवाद भैया। तो ये उसका पैसा नंबर 1 कर रहे थे क्या, 1 नंबर कर रहे थे क्या। सर अखिलेश को गिरफ्तारी कर लिया अभी, जय योगी बाबा की। अच्छा जी, विक्रम सिंह जी, ठीक है, जानकारी के लिए धन्यवाद। तो इसलिए ये आंदोलन हो रहे हैं। अच्छा, इसलिए हो रहा, अमित शाह की नौकरी खा लो, इसकी खा लो, मोदी को हटा दो, उसको कर दो, कोई ऐसे बड़े आदमी खा लो कि बाकी जो मंत्री वो डर जाएं, सीबीडीटी के जो लोग हैं वो डर जाएं, ईडी के जो कर्मचारी, छोटे बेचारे जरा से कर्मचारी, इनकी क्या औकात है मंत्रियों के आगे, वो घबरा जाए। गांधी परिवार बहुत बड़ा परिवार है, हम हाथ नहीं डाल सकते इस पर। पूरी ताकत के साथ काम करो, कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। एक सिपाही से भी मैं कहता हूं, जब बैंत देने की बारी आए तो चिपका दो, पिछाड़ी पर चिपका दो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं कहता हूं कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, कोई तुम्हारी नौकरी नहीं खा सकता। कोई परिवार, कोई दादागिरी नहीं है यहाँ, कोई परिवार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वह आंधी परिवार चाहे अंधी परिवार हो। और किसी ने गधी लिख दिया था, चाहे गधी परिवार हो। इसलिए कोई डरने की किसी को जरूरत नहीं है, पूरी ताकत के साथ काम कीजिए और ऐसे लोगों को बेनकाब कीजिए, जेल के अंदर पहुंचाइए। वसूली तो होगी बॉस, चाहे कुछ भी कर लो। नीरा राडिया set up a dozen firms, asked Trident Trust to not contact her directly. ओफो, सीधे मत बात करो मुझसे, हाँ क्या बात है।
Radia, whose name earlier figured in both the Panama Papers and the Paradise Paper. Once again, Paradise Papers भी आया इस बीच में भाई, जिसको आप भूल गए, आपको याद नहीं है. Once again, figure in the Pandora Papers with about a dozen offshore firms and more detailed account of transaction executed by these firms, including a purchase of $251,500 watch in Dubai through one of her BVI company. बाबा रे बाबा, $2.5 लाख की घड़ी. उफ 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 उफ, अरे बाबा मार ही डाला. $2.5 लाख की घड़ी खरीदते लोग. भैया हमको कोई $2.5 लाख नहीं देता हैं. हमको $10 लाख मिल जाए तो हम तो कितना सारा काम कर लें, हॉस्पिटल सब खोल लेंगे बड़े प्यार से. नीरज जी कहते नितिन जी कल हैशटैग यूपी गवर्नमेंट की खालिस्तानियों को मौजवा बंद करो. हैशटैग सर हम आज भी नहीं चला पाए, समय नहीं मिल पाया, बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है. कोशिश करेंगे कल, अगर आएगा तो सुबह आपको मालूम चलेगा, है ना. ठीक है ना साहब. 2,51,000 की वॉच नीरा राडिया जी ने खरीदी. नीरा राडिया जी का नाम फिर से आ गया. भारत तो छोड़िए साहब, पाकिस्तान में भी लोग परेशान हैं. पेंडोरा पेपर्स में पाकिस्तान के कारोबारियों मंत्रियों के नाम. प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा सबकी होगी जांच. ओफो, बड़ी दिक्कत हो गई भाई. तालिबान को सपोर्ट करते हैं तो तालिबान तो कहता है कि भाई जिसने पैसा चोरी करे उसके हाथ काट दो, जो ऐसा करे देश का पैसा खाए इसमें तो फांसी की सज़ा होगी शायद. तो गर्दन काटोगे आपकी, नहीं काटोगे. तो पाकिस्तान भी इसमें जांच कर रहा है साहब. भारत तो छोड़ दीजिए, तो मोदी जी तो करेंगे ही करेंगे. लखीमपुर खीरी का नया वीडियो आया, देखिएगा एक बार. सर भेजेंगे तो देखूंगा, फिलहाल तो व्हाट्सएप सब बंद है. टेलीग्राम चालू है. तो हमारा एक ग्राम है जिसका नाम है टेली, तो उस टेलीग्राम पर आप भेजिएगा, देख लेंगे ना. ठीक है, चलिए आइए साहब. और क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? जो बहुत खास लोग हैं सब फंसते चले जा रहे हैं, इसलिए दर्द इस बात का है. सारा दर्द जो है वो इस बात का है कि जो लोग फंसते जा रहे हैं, जो खास लोग हैं फंसते जा रहे हैं. ईडी ने यूनिटेक के पूर्व चेयरमैन संजय चंद्रा के पिता, पत्नी समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार. 198 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का मामला. 198 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी. यूनिटेक नाम सुना है ना. हाँ, कभी गए उनके ऑफिस में? चू नहीं कर सकते थे. सिक्का चलता साहब, सिक्का यूनिटेक का सिक्का. फ्लैट नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा, कर लो कहाँ शिकायत करनी है. ज़्यादा उड़ोगे तो 2 धमकी वाले फ़ोन आ जाएंगे, और ज़्यादा उड़ोगे तो फिर ठीक है ना. खैर, तो साहब यूनिटेक के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है. धर लिया गया, जेल भेज दिया गया. बड़ी दिक्कत है भाई, बड़ी दिक्कत है. इन टेलीग्राम वी कांट सेंड इट्स ओनली वन वे इनेबल्ड. अरे भैया रवि राजू जी, वो बेचैनल है, हमऊ है, हमाओ नाम धरो, हमाओ फोटो लगी, हमारे ढूंढ लो नितिन शुक्ला नाम ऐसे मिर्जे हैं, भेज दियो हमें अलग से. वे पर्सनल मैसेज कहते पीएम कर दियो, बाय ट्विटर में कहते डीएम कर दो, तो भाई डीएम कर दियो. इतना टेंशन मत लिया करो, बहुत सारे तरीके होते हैं. आप लोग थोड़ा तो दिमाग चला लिया करो यार. बड़ा बुरा लगता है. आज मैंने फेसबुक पे डाला भाई टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, खोला भाई साहब लिंक नहीं खुल रही. अरे भाई कुछ तो ट्राई कर लो, नहीं खुल रही तो जरा नेटवेट पे सर्च मार लो, सबको जा के लिंक पकड़ाओ, फिर उनको बताओ लिंक नहीं खुल रही. अच्छा तो टेलीग्राम का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में. डाउनलोड करने के बाद में उसमें मेरे को ढूंढ लो @n शुक्ला सर्च करके मिल जाएगा. मेरी फ़ोटो लगी होगी, 19,000 से ज़्यादा लोग होंगे, उसको ज्वाइन कर लेना. अब सिर्फ इससे काम नहीं होगा बाबू, थोड़ा सा और काम करो ना मेरे प्यारे बच्चे. अंदर जाओ, सेटिंग में जाओ, ऑल नोटिफिकेशन. वो क्यों करूँ? अच्छा कर लेना, मेरे नोटिफिकेशन आएंगे. अच्छा ठीक है तो कर लेता हूँ. घंटे वाला नहीं करूँगा, उसमें भी ना करें. अब तो मत करना यार भाई, कमाल लोगे. चलिए खैर, तो इस पूरे एपिसोड से जो लखीमपुर खीरी का एपिसोड हुआ, इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? क्या बीजेपी को फ़ायदा होगा या बीजेपी को नुकसान हो जाएगा? हम इस बात को कहें तो मज़ा नहीं आएगा. एक काम करते हैं, इसको अपन जानने के लिए वोटिंग करा लेते हैं. लोगों ने कहा लाइव वोटिंग. लीजिए साहब वोटिंग आपके लिए.
लखीमपुर खीरी जो है वो दिन भर छाया रहा, उसको लेकर विवाद लगातार बढ़ता चला गया। और ऐसे में हमने एक सवाल दर्शकों से पूछा, क्योंकि हम उनकी राय जानना चाहते थे। सवाल ये पूछा था कि लखीमपुर खीरी में आज जो कुछ भी हुआ है और उस किसान की मौत से और बाकियों की मौत से क्या बीजेपी को नुकसान होगा। हमने ये पोल किया था, ऑनलाइन पोल किया, कू पर किया था, और वहां पर लोगों ने राय दी, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 23% लोगों ने कहा कि हाँ बीजेपी को नुकसान होने वाला है, लेकिन 73% लोगों ने कहा कि नहीं, बीजेपी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इस तरीके से रोज जितनी भी ये बड़ी खबरें होती हैं और जिस पर आप अपनी राय रखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म एबीपी न्यूज ने शुरू कर दिया है। हम सवाल आपसे पूछेंगे, आपको बस ये करना है कि कू पर जाकर, जो सोशल मीडिया साइट है कू, उस पर जाइए और @ABP न्यूज टाइप करके उसे फॉलो कीजिए, तो आपको पता लग जाएगा और आप अपनी राय भी रख पाएंगे। ठीक है साहब, तो बड़े बड़े जो चैनल्स हैं वो भी कू पर पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंच जाइए। देर हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगी। भैया आप जैसा निर्देशक आज तक नहीं देखा, वो तो भगवान का शुक्र है कि इस जन्म में दिखा दिया, और वो आप हैं। धन्यवाद रोहन जी। हम सबको ऐसा ही बनना, हम सबको ऐसा ही रहना। मौत एक बार आएगी बॉस, रोज रोज थोड़ी आएगी। रोज थोड़ी होता है कि आज मर गए फिर कल मरोगे, फिर आ जाएगी कल। एक ही बार आनी है, डरना किस बात का। रोज डरते रहो मौत आ जाएगी, मौत आ जाएगी, रोज डर डर के जियोगे, जी ही नहीं पाओगे। उसे रोज मरना बोलते हैं, तिल तिल कर मरना, और हम वो तिल तिल कर मरने वालों में से नहीं है। ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद बीजेपी को तो 73% लोग बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फ़ायदा ही हो जाएगा। यहाँ पर लोग लिख रहे हैं, क्या फ़ायदा हो जाएगा ये देखें जरा, क्या कहना है भाई। मोराल तो बहुत हाई है बीजेपी का, कुछ भी कहे। एबीपी शिखर सम्मेलन में बीजेपी नेता सतपाल जैन ने कहा, पंजाब में अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी बनाएगी सरकार। अरे गजब, ये तो हम भी समझ रहे हैं कि बीजेपी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन होगा पंजाब में, लेकिन सरकार बना लेगी। कुछ तो सोच समझ के बोल ही रहे होंगे सतपाल जी ने अगर कहा है तो। उन्होंने कहा 2014 में भी किसी ने नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी सरकार पूर्ण बहुमत की आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने भी नहीं सोचा था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आई। सर एबीपी न्यूज़ चैनल देशभक्त बन रही है। अरे नहीं जोशी जी, सब पैसे वाले लोग हैं। जहाँ राष्ट्रवाद की बाहर है तो राष्ट्रवाद की बात कर लो। सर इट्स ऑफ टिल इंडेफिनिट FB एंड व्हाट्सएप। अच्छा जी, हो सकता है, काम चल रहा है। टेलीग्राम में आपको मैसेज और वीडियो नहीं जाता, म्यूट है। सर इतनी भीड़ है टेलीग्राम पे भी, मैं बता नहीं सकता। नहीं जाता तो अच्छा ही नहीं जाता, चलिए है ना, छोड़ें अपन उस बात को। छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आप टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है ना, उतना काफ़ी है। ठीक है, आइए। हा फरागो मुंबई ड्रग केस में कहते हैं शाहरुख खान के बेटे का जिक्र करने पर शशि थरूर ने क्या कहा कि कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर ने कहा कि लोगों को थोड़ी संवेदनशीलता रखनी चाहिए। उन्हें ट्वीट करके बात बताई, भैया शाहरुख खान के बेटे के लिए बोलते में लोगों को संवेदनशीलता रखनी चाहिए। वो ड्रगी है, ड्रग एडिक्ट है, ड्रग का धंधा करने वाला है, सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों शशि थरूर को इतना दर्द क्यों हुआ? आइए देखें 30 मई 2004 की ये न्यूज़। और क्या है? शाहरुख खान मीट्स सोनिया, रूल्स आउट ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। ओ हो, अच्छा इसलिए। वैसे आपको एक खुशखबरी दे दूं, जमानत नहीं मिली आज सुपुत्र को, उनके जमानत नहीं मिली। और जमानत इसलिए भी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि अब ये तार इंटरनेशनल माफिया, ड्रग माफिया तो छोटी बात है, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ गए। ड्रग्स जो वहाँ पर मिलती थी वो क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट होता था ताकि उसकी कोई डिटेल्स ना रहे। क्रिप्टो करेंसी से दे दो। आप सोचिए क्रिप्टो करेंसी कितनी खतरनाक है। हम शुरू से बोलते हैं इस पर बैन लगना चाहिए। इससे टेररिस्ट को भी पैसा जा सकता है। कोई इसका लेखा जोखा नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कहीं कोई रेगुलेशन नहीं है इसका। इसलिए क्रिप्टो करेंसी बैन होना चाहिए। इस ड्रग्स वाले मामले में जो पैसे का लेन देन है वो क्रिप्टो करेंसी से होता था, क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ये पैसा होता था। अब एक नया मैटर खुल गया। अब तक तो इसमें एनसीबी थी, अब इसमें ईडी भी आ गई है।
और ईडी भी अब इसमें जांच करेगी और मुझे नहीं लगता कि 7 तारीख तक की शायद उनको रिमांड दी है और इसको और आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए, इसको और आगे भी इसको रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई 23 साल का बच्चा है, नहीं कोई 23 साल का बच्चा नहीं होता जी। 23 साल में तो लोगों ने गोल्ड मेडल लिया है, 23 साल में लोग कैप्टन बन के भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके नीचे 150 200 लोग हुआ करते थे। ठीक है ना। चलिए और क्या, और देखें और क्या क्या चल रहा है। महाराष्ट्र एटीएस को संदिग्ध आतंकियों से मिले अंतर्राष्ट्रीय पैसे के ट्रांजैक्शन के तार, कोर्ट ने कस्टडी बढ़ाई। ये वही है जिनको पकड़ा था अभी कुछ समय पहले, दिल्ली स्पेशल सेल की ने पकड़ा था, ठीक है ना, जॉइंट ऑपरेशन में। अब इनके पास में बाहर से विदेश से आए हुए पैसे की ट्रांजैक्शन भी मिल गए। उस पैसे से इनको पता चल गया था कि ये पकड़े जा सकते हैं। उस पैसे से भागने का भी प्रयास किया इन्होंने, पर भाग नहीं पाए, पकड़ में आ गए। खैर, इतनी सारी आप न्यूज़ सुनते हो, इतना न्यूज़ का शोर है, भड़ मन थोड़ा सा परेशान हो जाता होगा। चैं 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 24 घंटे। मैं भी आता हूँ, आपको बड़ी परेशान करने वाली न्यूज़ बताता हूँ। तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ बता देता हूँ। इस चैंचे से बचने के लिए नितिन गडकरी जी कुछ नया इजाद कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? हॉर्न और सायरन की बदल सकती है आवाज़। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बना रहे हैं योजना, नया कानून बना रहे हैं और चुभने वाली आवाज़ से छुटकारा दे रहे हैं। अब इसमें क्या, इसमें भारतीय संगीत बजेगा, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी हो सकता है, कोई और म्यूजिक भी। भाई हॉर्न का पर्पस क्या, पे पर्पस नहीं है, पे 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 ये पर्पस नहीं है। पर्पस है कि आपको सुनाई दे, समझ में आए कि गाड़ी आ गई, मुझे हटना है। इसके लिए अब ये कर्कश आवाज़ जो है इसको ख़त्म किया जा रहा है और म्यूज़िकल हॉर्न्स लाई जाएंगी। और ये बहुत अच्छा कदम है क्योंकि बहुत इरिटेटिंग होता है, बहुत इरिटेटिंग होता है कई बार जो है हॉर्न। और अच्छा रहेगा, बेहतर है। जो समझदार है वो हट ही जाएंगे, जो बिल्कुल गंवा रहे वो तो इतनी हॉर्न पे भी नहीं हटते साहब, उनका कुछ नहीं कर सकते आप। मुकेश त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, 0 धन्यवाद आपका भैया, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा कदम है। थोड़ी सी इंटरनेशनल न्यूज़ भी ले लें। और इंटरनेशनल न्यूज़ क्या, ताइवान के खिलाफ चीन का अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन, भेजे 52 लड़ाकू विमान, 52 लड़ाकू विमान भेजे। साथ में न्यूक्लियर वॉरहेड केपेबल, जो न्यूक्लियर बम ले जाने में केपेबल है, वो हवाई जहाज़ भी भेजे। लेकिन ताइवान ने इन हवाई जहाज़ों को फिलहाल वापस भगा दिया। ताइवान की वायुसेना ने चीन के लड़ाकू विमानों को वापस लौटने पर मजबूर किया और अपनी वायु सुरक्षा प्रणाली पर चीनी युद्धक विमानों की गतिविधियों पर नज़र रखी। तो भाई चाइना जो है ताइवान पर पूरा हमला करने के मूड में है। अमेरिका अब तक तो बहुत जोर शोर से दिखा रहा था, बड़े जोर शोर से दिखा रहा था। अब कितना दम दिखाएगा दर देखे। शो ऑफ तो बहुत कर लिया, कुछ है करने की दम, अभी ताइवान में दिख जाएगा। प्लीज टेक सजेशन इफ इट सूट्स, रिक्वेस्ट यू टू मेंशन द 6 सच एज रमनिक मांझी, सुखी चैलजी एक्सेट्रा हु आर ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज। पार्थ शाह जी, सर बहुत सारे लोग हैं, किस किस का नाम लेंगे ना। हाँ जी, सिग्नल पे ऑटो वाले ने ज़बरदस्ती हॉर्न मारकर दिमाग ख़राब कर दिया। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसी होता है। खैर, हमने कहा था वासिम भाई जाना मत, तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आए, आइए। वासिम बड़े खुश हो रहे थे तुमको, इस पर तुम लोग लड़ रहे हो तो हमें बड़ा खुश हो रहा है। हमारी लड़ाई मत देखो आप, हमारी लड़ाई देश के लिए, हम देश के लिए लड़ते हैं। आप अपने घर में देखो क्या हो रहा है। हम उस बहन के लिए भी लड़ रहे हैं जिसका आपके घर में गैंगरेप हो रहा है, हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं। सुनिए। सुबह मेरे को धमकी दे के गए, किसी को नहीं बता रहे, फिर हमारे को और चाचू भी धमकी बहुत मारते, कहते किसी को पता है तुम लोगों को हम मार डालेंगे। सुबह को भी धमकी दे के गए और चाचू भी धमकी दे के गए, कह रहे तुम्हारे को मार डालेंगे। देखना नाम क्या है दोनों का? एक का नाम रोहित जंगली है, एक का नाम बिहान का दे रहे, दोनों का दे रहे। रोहित जंगली है, एक का नाम बिहान का दे रहे, रोहित जंगली है, एक का नाम बिहान का दे रहे। दोनों ने गलत किया जी, अबू ने भी गलत किया है तुम्हारे साथ? जी, कब किया गलत किया है तुम्हारे? जी, अबू ने भी गलत किया है, अबू ने भी गलत किया है, अबू ने भी गलत किया है तुम्हारे साथ? जी। कब किया गलत तुमने? इधर ही की है, रात के टाइम को करता था अबू जी।
और चाचू मेरा भी मेरे को रात को मेरे को भी ले जाता था, इनको भी करता था, छोटी वाली को भी करता है, नूर को, इसको भी करता, उसको भी करता है। बताना फिर अभी अभी सुबह मेरे को धमकी दे के। वाह वाह, क्या बात है, क्या गजब है भाई। जानवर भी शायद ऐसे नहीं होते। बच्ची देखी, कमाल है भाई, कमाल है। नज़र नहीं आएंगे, छुप गए होंगे, बुरके में छुप जाएंगे जाके, नज़र नहीं आएंगे अब, क्योंकि इनको बेसिकली उनको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। पर इनकी असलियत खोलता हूँ मैं, और असलियत ये रही, ये बैठे हैं वासिम, इन्हें दुनिया से मतलब नहीं, अपने से मतलब है। वाह, धंधा चल रहा बाबा, धंधा चल रहा एकदम टकाटक। व्हील चेयर पे पैसे मांगो, 500 के नोट की गड्डी बन गई। क्या बात भाई, क्या बात, गजब हैं। और घर जाके क्या करना, घर जाके वो बच्ची बता रही है क्या हो रहा है। चलो साहब, गड्डी बन गई, वाह, धंधा हो गया भाई, व्हील चेयर घुमाओ। तो ये कुछ सच्चाई है। हाय रे बच्चा, कुछ लोगों को बड़ा परेशानी हो रही है। सच तो सच है सर, हमारा काम है दिखाना, हमें दिखाना पड़ेगा। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से कंट्रीब्यूट करना ना भूलें। माना कि वासिम जितने पैसे नहीं आ सकते, उतनी गड्डी हम नहीं गिन सकते, पर जो भी हो सकता है कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। यदि भीम और यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं तो किसी नंबर, किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, n.shukla@UPI ये एड्रेस डालिए और इस पर आप सीधे सपोर्ट कर सकते हैं। भारत के बाहर है तो 2 ऑप्शन आपके पास है, patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर आप कर सकते हैं सपोर्ट और कंट्रीब्यूट, और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल है, इसको ध्यान से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक है t.me/nshukla। यदि लिंक ना खोले तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में, मोबाइल में, और उसमें सर्च कर लीजिएगा @nshukla। फ़ोटो के साथ 19,000 लोगों का एक वो मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करने के बाद नोटिफिकेशन को ध्यान से ऑन कर लीजिएगा। गुरुजी गला ख़राब लग रहा है आपका, यूएस ऑटो वाले का क्या हुआ जिसने अटैक किया आपके उस ऑटो वाले का? सर उसका जो हुआ वो फ़ोन पर बात करेंगे, है ना, यहाँ बताना उचित नहीं है। अंकुर शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहरहाल एक चीज़ है, जैसे ही कंट्रीब्यूट वाली बात पर आता हूँ, खट्ट से लोग ऐसे गायब होते हैं जिससे पता नहीं कि अब ये अंदर से पकड़ के निकाल लूँगा। खैर कोई बात नहीं, इतना मत घबराया करो। तो मित्रों, ये था आज का लाइव। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल दोबारा हाजिर होंगे बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। वैक्सीन लगवा लीजिएगा, एक लग चुकी तो दूसरा शॉट आपका बाकी तो दूसरा लगवा लीजिए, दोनों लग चुके तो मास्क लगा लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। और सैनिटाइज़र रखिए, हाथ धोते रहिए, चेहरे पर नहीं लगाना है, हाथ को चेहरे पर नहीं लगाना है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।